હા? પપ્પા જવાના હોય તો જવાનું. પપ્પા જોડે પપ્પા જાય છે તો પપ્પાને કહેવાનું કે પપ્પા તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ દિવસ છે, તો આપણે ચાલો એક દિવસ ગુલ્લી મારીએ બધામાં, સ્કૂલમાં ને બિઝનેસમાં. ચાલે એવું શૈલેષ દાદા? એવું ચાલે? યસ. જો શૈલેષ દાદા શું કે છે? આરુષ કેમ એવું કહે? તમે હા કેમ પાડી શૈલેષ દાદા? The earning on this हिंदी precious day. हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो. अच्छा सॉरी, ये दिन जो कमाई होगी वो आपको बहुत बहुत ज्यादा होगी, पूरे साल भर की कमाई एक दिन में होगी, तो वो पढ़ाई की एक दिन की लॉस के सामने बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और पढ़ाई आप बाद में भी कॉम्पेंसेट कर लेंगे। तो मम्मी पापा गुरु पापा गुरु मम्मी को बोलने का चलो एक दिन चलेगा, एक दिन 2 दिन जो सा लगे सजाने का. कौन सा मेन दिन कौन सा है शैलेश दादा? 7th and 8th, 7th and 8th. Okay. 8th फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, 7th सेकंड। 7th को दादाजी की तिथि के हिसाब से जन्मदिन आता है, 8 तारीख के हिसाब से। दोनों ये बार दोनों अंदर इंक्लूड हो गए। ओह क्या बात है. कुदरती एक बहुत बड़ा संजोग हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके आरुष, और चिनाई पापा को भी बोलने का चलो 2 दिन जाके आए थे. हाँ। ओ श्रेया आप भी बाकी रह गया. आप देखो, एक शैलेश दादा ने छुट्टी दे दिया कि गुल्ली मारेगा, स्कूल में चलेगा 2 दिन. हाँ, वो स्कूल में से ज्यादा महत्वपूर्ण कमाई करने के लिए एक दिन की हम इजाजत लेंगे उसको हम, और इसमें जो आपको शक्ति मिलेगी, चित्त शुद्धि होगी, तो बहुत दिनों की पढ़ाई एक दिन में हो जाएगी आपकी। ओह क्या बात है. क्या बोला आपने? मैं सुना नहीं. हमने सुना इसमें जो चित्त शुद्धि होगी, जो अंदर से आपके आवरण खुले होंगे, आपको शक्ति मिलेगी, तो बहुत दिन की पढ़ाई भी आप एक ही दिन में कर सकेंगे। ओ श्रेया आप क्या बोला? हमको मालूम नहीं पड़ा. आपको मालूम पड़ा? श्रेया इतनी सरल भाषा में तो बोला मैंने, कोई सुनाई नहीं देती आवाज श्रेया की. श्रेया I think she has a computer problem. ओके. सबने सुना ये दिन का महत्व? हाँ। श्रेया क्या होता है आपका तो कंप्यूटर में? ओके, अभी 4 मिनट बाकी है तो हम 9 कलम करेंगे. ओके मोनिका दीदी. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે ન દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન, સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Okay, number 2, Karizma. Only Karizma. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાણ ન દુબાય કે દુબા કે પ્રતિના અનુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાણ ન દુબે એવી સાદવાદ વાણી, સાદવાદ વર્તન અને સાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Kushi, number 3. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરने की परम शक्ति आपो. Arush, number 4.
मुझे नहीं आता। नहीं आता, ओके ओके, तो Chennai, finish it off one after another, okay? हे दादा भगवान મને કોઈ પણ ખરીદારી જીવાત્માનો પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન किया जाए न करवाया जाए કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. जय सचिदानंद। हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય ના બોલવાઈ જાય કે બોલવા કે પ્રતિના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ કઠોર ભાષા તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મેદરુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું સ્ત્રી પુરુષ યા નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો इच्छाओं चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. मने निरंतर निर्विकार रहवानी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ રસમાં લબ્ધમાન પણ ન કરે એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સામરસ્ય ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામીનારો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ अपराध अविनय न करने की परम शक्ति आपो. ना किया जाए ना करवाया जाए के कर्ता के प्रति ना अनुमोदन एवी परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Very good. Okay, Shailesh दादा 3 months से बोला है बाળકો फॉलो करेंगे. नमो वितरागाय નમો વિતરાગાય नमो अरिहंताणम નમો અરિહંતાણમ नमो सिद्धाणम નમો સિદ્ધાણમ नमो आयरियाणम નમો આયરિયાણમ नमो वज्जायाणम નમો વસાયાણમ नमो लोये सव साहुनम નમો લોવે સવ સાહુનમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચન મુખારો सव पावपणासनो સવ પાવકનાસનો मंगलाणंच सौवेसिम મંગળાનમ ચ સૌવેસિમ पद्मं हवै मंगलम પરમં હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. Hey, Taksiba. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय में यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन का योग और अपने आत्मा के उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उपयोग करो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता को हमेशा बात सुनूंगी और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Arush. हे दादा भगवान मुझे पढ़ने में समझने में जो बाधाएं या अंतर आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से जय सच्चिदानंद। Chennai. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન Hey, Dada Bhagwan. हम मैं आपके
हमें आपके बच्चे दिल क्या है सच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल फिर के भी है सच्चे कच्चे, फिर भी है फिर भी है कच्चे। कच्चे, कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। और हिंदी वाला आगे है दक्ष। हाँ दादा दादा भगवान का सेपरेशन प्रेयर बोल आता है। हाँ। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप टेम्पररी हो, दक्ष रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप, हाँ आप तक्षिबा हेल्प करो। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप अलग है, हितक्षिपा अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप परमानेंट, आप रियल है, हितक्षिपा रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप परमानेंट हो, हितक्षिपा टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। दक्ष आज को ये पक्का करने का है। दादा ओके। मैंने मम्मी ने बोला था सत्संग के पहले बोल ले तो मुझे पूरी अच्छे से आ गई थी। हाँ नहीं, दिन में 25 दफा बोलने का तो आ जाएगा। ओके चिनाई। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્चिदानंद। जैसे ओके, वेरी गुड। तो अभी थोड़ा होमवर्क चेक करेगा। अभी यस 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 चल रहा है, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है। बिल्कुल। तो और फर्स्ट वीकनेस पे काम चल रहा है ऑल्सो। तो बताइए यस यस कैसे हुआ, कैसे लगता है, और फर्स्ट वीकनेस में कैसा प्रोग्रेस है। श्रेया दीदी आपका वॉइस आ गया। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, यस। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज गुरु मम्मी को नो नहीं बोला था, सिर्फ यस बोला था। और मेरी पहली वीकनेस ये है कि मुझको हम हॉलीडेज पे पढ़ाई नहीं करना होता है, पर मैंने आज 2 घंटे किया था। क्या बात है, क्या पढ़ाई किया था। मेरा मैथ्स का होमवर्क था, ट्यूशन का होमवर्क, वो मैंने और किया खाली मैथ ही, दूसरा था हिंदी नहीं करते आप। किया था। आप बताए नहीं, हिंदी तो बहुत करने का है आपको। मैंने किया था हिंदी ओके स्कूल का। दक्ष हाँ एक बोलो। मिनट। ओके हिताक्षी बा। हाँ सच्चिदानंद आज मैंने गुरु मम्मी को हाँ बोला था, ना नहीं बोला था। मैंने गुरु पापा को भी हाँ बोला था, ना नहीं बोला था। और मेरा फर्स्ट वीकनेस में प्रोग्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे 5 बजे को उठना है, पर आज मैं 8:45 बजे को उठी थी। तो वीकनेस वीकनेस रखने का है। हाँ वीकनेस वीकनेस ही रखना है क्या सारी जिंदगी। नहीं, मैंने प्रतिक्रमण किया था बाद हमने में। देखो, हमने हैबिट की बात किया था। अभी से जो हैबिट पड़ेगा ना, वो लाइफ टाइम चालू होगा। ओके हाँ आरुष, आपने होमवर्क किया है आरुष। हाँ आपने होमवर्क किया है। स्कूल का होमवर्क होमवर्क। नहीं। ओके दक्ष। हाँ 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 मैंने आज मुझे रोज सुबह 6 o'clock उठना रहता है, बस आज मैं 6:50 पे उठा था। और और वीकनेस क्या है आपको। मेरी ये वीकनेस है कि मैं सुबह जल्दी उठता नहीं हूँ। ओके चिनाई। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुरु मम्मी को, आज मैंने पूरे दिन हाँ ही कहा था, उन्हें मैंने मना नहीं किया था।
और गुरु पापा को मैंने एक स्कूल जाते वक्त मम्मी की आशीर्वाद ली थी, बट पापा टेरेस पे थे और मेरा टाइम हो रहा था, तो पापा कह रहे थे मैं सिर्फ जय सच्चिदानंद करके जाने वाली थी। पापा ने कहा रुको, तो मैंने कहा मेरा टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है जाओ। वो ना बोल दिया। वीकनेस? और वीकनेस मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ, तो आज जिसने भी सवाल पूछा था मैं तभी बोली थी, बट एक आर्ग्यूमेंट में मैं बीच में आ गई थी मम्मी और Okay. खुशी। खुशी दीदी, ये गुरु गुरु अभी कम बोलते हैं ऐसा लगता है आपको? हेलो, मुझे उठाते। हाँ? हाँ, थोड़ा लगता है। ओके, थोड़ा थोड़ा जो और ऑब्जर्व करने का, थोड़ा थोड़ा बढ़ने का है। करिश्मा? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी को भी ना नहीं बोला था, और मेरी पहली वीकनेस ये है कि मैं होमवर्क नहीं करती हूँ, मैंने पर आज किया था। खुशी? जय सच्चिदानंद। मैंने आज की दीदी को एक बार ना कहा था और हाँ ही कहा था सभी को। दीदी को एक बार दीदी ने कहा तमिल की एग्जाम है मंडे को, तो उसके लिए स्टडी करो। मैंने हाँ तो कहा था, बट क्या नहीं, थोड़ी लेट किया था। फिर मेरी पहली वीकनेस, मैं सभी की गलतियां देखती हूँ, तो मैंने आज मेरी फ्रेंड की गलती देख ली थी। तो आप बताओ शैलेश दादा को, अभी हाँ हाँ बोलते तो अच्छा लगता है कि ना ना बोलते तब अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। घर में कुछ अभी वातावरण चेंज लगता है? नहीं नहीं, क्यों? आपने में कुछ चेंज नहीं हुआ इसलिए? आप सब ना ना बोलते इसलिए? नहीं, मैं हाँ ही तो बोलती हूँ। हाँ? वो खुशी पहले हाँ कहती है, बाद में नहीं नहीं, मैं आंसर। उसके साथ बात करता हूँ, मैं उसके साथ बात करता हूँ। खुशी, हमने गोल क्या है? सब हैप्पी एनवायरनमेंट करने का है ना सबको। अभी बोलो मोनिका दीदी। नहीं, वो खुशी जो भी मैं कहती हूँ वो पहला वो अनसुना करती है बहुत, और फ्रेंड की बहुत बात मानती है और हर समय कॉल पे ही रहती है, अपनी दोस्त के साथ बात करती है। ओ माय गॉड, फोन कौन देता है उसको? वो मम्मी के साथ ले लेती है कि मुझे पढ़ाई करना है, वो करना के बहाना बना के। ये क्या सुन रहा है खुशी? और नहीं, आपको कैसा लगता है? हाँ था कुछ? इसलिए, मेरा प्रोजेक्ट का वर्क था इसलिए मैंने लिया था, बट उसने आधा घंटा बात की। जस्ट 10 minutes। देखो, वो यू टू लिमिट, फ्रेंड के साथ ऑलवेज लिमिट, और टाइमिंग भी करने का यही। 15 मिनट ये बातें करेंगे, वो टाइम फिक्स करने का। तो मोनिका जी, आपको घर में कैसा लगता है? कुछ आपको फर्क लगता है आपने में? हाँ, वो थोड़ा मम्मी के साथ अभी आर्ग्यूमेंट थोड़ा कम हुआ है। मैं बातचीत करती हूँ मम्मी के साथ हर रोज, और पापा के साथ भी कम हुआ है, क्योंकि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। पापा मना करते हैं, फिर भी मैं मानती नहीं हूँ, तो वो समझाते हैं, तो मैं हाँ कह देती हूँ। ओके, चलिए सर, आप ये बातें करो सबके साथ। तो वो लोगों की बातें हम सुने पहले क्या बात करना चाहते हैं, तो आप अच्छा कर रहे हैं। और हाँ का मतलब है सरलता, हाँ का मतलब है हकारात्मकता, मैंने पॉजिटिविटी। हाँ का मतलब है अपने अंदर के अंतरायों को तोड़ना, और वातावरण या औरों के भी अंतराय को जब हम तोड़ सकते हैं तो वातावरण अपने आप पॉजिटिव, हैप्पी, हार्मोनियस, पॉजिटिव और मीनिंगफुल हो जाएगा। तो अपनी भी एनर्जी बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, औरों की भी बढ़ेगी। अभी आप लोग बात करिए, आपको क्या बात करना है, उस हिसाब से हम। आपने सुना ना ये? ओके दीपिका जी, आप बोलिए, बाद में खुशी के साथ बात करेंगे। जय सच्चिदानंद नंबर 1। ये 9 कलर जो बोलते हैं, प्लीज
check your recording. आप ढंग से बोलते हैं कि नहीं, उसमें काफी कुछ मिस्टेक हो जाती है. प्लीज चेक. नंबर 2, फोन पर इतना फ्रेंड के साथ क्या बात करते हैं आप? खुशी, मेरा प्रोजेक्ट डे आ रहा है, साइंस में हमारी साइंस मैम ने प्रोजेक्ट करने के लिए कहा है, उसके बारे में डिस्कस किया था. अच्छा, आप जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं ना कि झूठ भी कभी कभी बोल देते हैं? हाँ, सुनाई दिया? हाँ. हाँ, झूठ भी बोल लेते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, बोल लेती. देखो, आप जितना झूठ बोलेंगे तो आप खुद अपना विश्वास अपने ऊपर से टूट जाएगा, और खुद के ऊपर से जब विश्वास टूटता है तो आप सोचो आप क्या करेंगे. मोनिका ऐसा क्यों बोलती है कि आप फोन पर बहुत सारी बातें करती है, और अगर आपको प्रोजेक्ट की बात करनी है तो 2 घंटे बातें करो ना, कोई क्लेम नहीं करेगा. मोनिका, आप क्लेम करोगे? नहीं. हेलो. हाँ, और ऐसी ऐसा है ना, ये फोन की बातें है और मम्मी से इस तरह से लेना होता है. तो जब आप अपने आप को इस तरह से चीट करेंगे तो उसका परिणाम फिर हम डॉक्टर साहब से बोले पूछेंगे. लेकिन ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है? यही सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. और देखो हम एक बात करना चाहता हूँ, एक स्टोरी. घर की बात करें, हमें आप तरुबा की सिस्टर है, और ये आप तो वो तो पहचानते हैं. तो उसकी बेटी है. तो वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करती थी, और ऐसे तो हम लोग को रिक्वेस्ट किया कि अपना घर तो एक साल रखेंगे कि नहीं. हमने बोला आ जाओ. तो आपकी जैसे करते थे खुशी. ओके. तो और रिजल्ट सब डब्बा. परेश दादा ने बोला ना, डब्बा का मालूम है सबको. हाँ. हाँ. तो बाद में शैलेश दादा पूजा की बात कर रहा हूँ. तो वो जब आज स्टार्टिंग में आई ने, तो क्या करती है, पढ़ती हो तो फ्रेंड के साथ बातें करती थी, तो बाद में हमने सब रूल्स बना दिया कि भाई यू कैन टॉक ओनली 10 मिनट, आफ्टर स्टडीज कंप्लीशन करके ही करने का है. ओके. और मैथ्स में तो ऑलमोस्ट फेल होती थी, ऑलमोस्ट. तो ऑफ कोर्स हमको मैथ तो अच्छा लगता है, हम अच्छी तरह से सिखा सकते हैं ना. तो ये सब करके थोड़ा रूल्स बनाया, रेगुलेशन बनाया. तो अभी खुशी मालूम है, अभी वो तो अभी शी मस्ट बी 25 26, और अभी उसका प्रोफेशन क्या है मालूम है? और शैलेश दादा आपको मालूम नहीं होगा. डॉक्टर हो हाँ गए वो? हाँ, डॉक्टर हो गए. ओके. और वो डॉक्टर के पढ़ने के लिए शी वेंट टू कैरेबियन. और हम पूछते थे कैसा लगता है, कि बोलता है मासा दिन में 100 टाइम्स 3 मंत्र बोलते हैं. वो बोल रहा है दैट इज खाना पीना, सोना, पढ़ना और 3 मंत्र. 3 मंत्र वो फाइन ने बोला कि पासा आपने बताता है, तो ये बिकॉज ऑफ 3 मंत्र आई बिकेम अ डॉक्टर. पढ़ने में डब्बी थी, और शी इज अ ब्रिलियंट डॉक्टर नाउ. ओके. जस्ट सुनो ये सब बातें क्या करते हैं सब लोग. ओके. तो और
शैलेश दादा हमने सुना है वॉल्स हैव ईयर्स, उसका क्या मीनिंग होता है? मालूम है? किसको मालूम है? खुशी, वॉल्स हैव ईयर्स, उसका क्या मीनिंग होता है? दीवार को कान होते हैं। ओके, हम वेरी शॉर्टली, हम नहीं बोला क्या शैलेश दादा, पर आप ये दुनिया में कुछ सीक्रेट नहीं है। यस। ओके, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी पकड़ा जाएगा, तो ट्रूथ इज द फाइनल रेजोल्यूशन। ओके, अभी बात करो शैलेश दादा, वॉल्स हैव ईयर्स। हाँ, मैंने अपने मन को ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ किसी को पता नहीं चलेगा, मगर ये पुराने लोगों ने ढूंढ निकाला कि दीवार के भी कान होते। इसका मतलब ये जो रजनी दादा ने बताया ना कि अपना कुछ भी छिपाया हुआ छिप नहीं सकता है, वो कहीं ना कहीं तो बाहर पड़ेगा ही, और उस समय हमें नीचा देखने जैसा होगा, अपने पर शर्म आएगी, दूसरों से मुंह छिपाना पड़ेगा, हमारी शक्ति कम होगी, काफी काफी चीजें हैं। सही अर्थ में ये है कि अपने मन से कहना है कि कुछ भी ऐसा मत करिए जो छिपाना पड़े अन्यों से, क्योंकि वहीं पर अपनी शक्ति कम हो जाती है, बहुत कुछ नुकसान होता है। तो दादा भगवान तो बोलते थे कि हम अपने मन को ओपन कर देते थे, कुछ ऐसा नहीं रखते थे जो पर्दे के पीछे छिपाना पड़े। ठीक है ना? तो वो सामान्य मनुष्य स्वभाव है कि उसको छिप कर करना अच्छा लगता है, छिपाना अच्छा लगता है, शर्म लगती है, भय लगता है। मगर इसको आप यदि समझ करके उसमें से बाहर निकल आएंगे तो बहुत शक्ति खुली हो जाएगी, और आनंद भी बढ़ेगा, और निर्भयता आएगी, किसी से भी डर नहीं लगेगा। बरोबर है ना? और खुशी, वो तो बहुत प्रेम से, इसी बात, तो गलती तो सबकी होती है, मगर गलती करके उसमें से अनुभव लेके सीखना है और आगे बढ़ना है। ये पूजा की बात की ना, तो आप सब में शक्ति तो बहुत है, आपका पोटेंशियल भी सबका अच्छा है, पढ़ाई का, कुछ भी अचीव करने का। जरूरत एक ही है कि चित्त जो डिस्ट्रैक्ट होता है उसको डिस्ट्रैक्ट ना होने दे, उसको फोकस रखें, और अपना जो ध्येय है उस पे आप चित लगाए रखें, तो आप सब लोग बहुत काफी कुछ अचीव कर पाओगे। हिताक्षी बात Okay. क्या है? ये बात और सही पर है कि गलत है? सही है। आवाज नहीं आती, आप म्यूट है हिताक्षी बात। नहीं, दे बोलो अब, नहीं, दे आर नॉट म्यूट। एक दीक्षा नहीं हिताक्षी नहीं, बात। हाँ। सही। ये जो बात हम कर रहे हैं वो इटर्नल ट्रूथ से, प्रिंसिपल से, आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? हिताक्षी बात सही है। हम्म, तो ये उम्र में बहुत समझने की बात है। और देन हमने बोला ना पहले, हैबिट, अभी से अभी अच्छा हैबिट हो जाएगा, वंडरफुल वंडरफुल पर्सन यू विल बिकम। ओके ओके, दीपक दादा बोलो। क्विकली अगेन मैं रिमाइंड करवाता हूँ, सुपर ब्रेन योगा किया कि नहीं किया? किया किया था मैंने। सब लोगों ने किया। हाँ हाँ। उसका राइट हिताक्षी मेथड में आज मैं पोस्ट करूंगा, वो आप देख लेना। फिर क्या बताया? हिताक्षी बात ने नहीं किया आज। मैंने किया था। ओह, आपने बोला नहीं, इसलिए हमने सोचा। ओके, मैंने बोला। वेरी ओके, वेरी गुड। ओके जय सच्चिदानंद। ओके, दूसरे किसी को बोलने का है कुछ? तो आज क्या कुछ जानना मिला क्या नहीं? श्रेया, क्या जानना मिला? एक ही चीज बोलो। रजनी दादा, आज लाभ पाचन में उसकी बात ओह, डॉक्टर साहब से करवाई? आई एम सॉरी, आज आई वाज या आज प्लीज लाभ, प्लीज 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 डॉक्टर। या लाभ पाप लाभ पाचा में उसका मीनिंग क्या होता है, किसको मालूम?
ज्ञान पाचम भी बोलते हैं। डॉक्टर साहब आप बताए थी। हाँ नहीं, जरूर। एक मिनट बच्चे लोग, आज कौन सा दिन है मालूम है? हाँ हाँ, क्या मीनिंग क्या हाँ होता है उसका? और शिवा हम्म, नहीं मालूम? ओके। ऐसे सब बच्चे लोग थोड़ा इंतजारी रखने का है, हमें इंटरेस्ट करे कि ऐसे लाभ यू टू लर्न। हाँ बोलो। लाभ पाचम को सभी जो नौकरी करते हैं, जो दो शॉपकीपर थे, वो लोग आज अपना काम शुरू करते हैं। नहीं, आपकी बात करो ना, वो शॉप की बात क्यों करने का? वो ऐसा डिफरेंस। ओके, शेष दादा। तो आज दीपक दादा ने जैसे बताया ना, आज के दिन को ज्ञान पंचमी बोलते हैं, ज्ञान पांचम। तो ज्ञान पांचम के दिन जो ज्ञान प्राप्ति के साधन होते हैं, अच्छे ज्ञान के पुस्तक होते हैं, फिर ज्ञान देने वाले जो होते हैं, उन सबका विनय किया जाता है कि भाई वो मैं अच्छे ढंग से ये ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। तो ये ज्ञान पंचमी आज का दिन जो है, वो विभिन्न ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम विनय पूर्वक अपने हृदय के पूरे भाव से हम प्रार्थना और प्रयत्न करें, और जो ब्रह्मांड का बहुत उपयोगी शुभ ज्ञान है, रिलेटिव और रियल सभी प्रकार के, वो हमें प्राप्त हो। और उसके लिए बहुत बड़ी चीज जो है वो विनय धर्म। तो हमारे जैनों में ज्ञान के जो पवित्र पुस्तक होते हैं उसको पूज्यता के साथ रखा जाता है। उसके ऊपर हम पूजन की सामग्री रख के उसके दर्शन करके हम प्रार्थना करते हैं कि भाई मुझे ये सब प्रकार के ज्ञान अच्छे ढंग से प्राप्त हो, ताकि मैं व्यवहार और निश्चय, अभी हमारे पास दृष्टि है तो हम ये कह सकते हैं कि मैं व्यवहार और निश्चय दोनों पहलुओं से इतना सुंदर तैयार हो जाऊं कि न केवल मेरा जीवन उज्जवल हो, सार्थक हो, मगर मेरे परिवार का, मित्रों का, समाज का, देश का और विश्व के कल्याण का भी मैं निमित्त हो सकूं। ठीक है। तो ये लाभ होना, ये लक्ष्मी का लाभ अकेला लाभ नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट आता है, मगर ज्ञान जो है वो मुख्य चीज है। तो मैं तो छोटा था ना, तो वहां पर बहुत अच्छी अच्छी परंपरा चलती थी। तो ऐसे पवित्र दिन में वो स्लेट या तो नोटबुक में सरस्वती का बहुत बढ़िया चित्र बना के उसका पूजन करके प्रार्थना करते थे। और दूसरी चीज की ज्ञान और ज्ञान के साधन का बिल्कुल भी अविनय न हो, ऐसा भी हमें सिखाया गया था। कि आज तो क्या है, हम पुस्तक होता है, पेपर होता है, उसको पैर तले भी रख देते हैं, या तो वो पैर में भी आता है, मगर वो ठीक नहीं है। दादाजी ने भी बताया था कि ज्ञान और ज्ञान के साधन पुस्तक सहित जो है उनका पूरा विनय करना है, उनमें बिल्कुल अविनय न हो ऐसा जागृति रखना है। ठीक है। और ज्ञान के साधन में गुरु भी आ गए, आपको सिखाते हैं, ज्ञानी पुरुष भी आ गए, सत्पुरुष भी आ गए, सभी आ गए। और अकेला ज्ञान एक चीज ऐसी है कि वो ठीक ढंग से आ गया तो बाकी तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। और शैलेश दादा, क्या अब तो उन लोग को मोस्टली सबका टाइम हाँ जी। सोने का हुआ है, तो क्या प्रेयर, आप प्लीज प्रेयर बताइए और उन लोग के साथ रिपीट करवाइए। प्रेयर क्या कर सकते हैं आज के दिन के लिए? हाँ हाँ। तो आज के दिन हम ऐसा प्रेयर कर सकते हैं कि हे श्री सिमंदर, मैं पहले बोल जाता हूँ फिर रिपीट करेंगे हम। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, आप केवल ज्ञान स्वरूप हैं। हे श्री दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप भी अनंत ज्ञान, दर्शन और अनंत सुखधाम हैं। और आपके वितराग विज्ञान के जो साधन, पवित्र शास्त्र, पवित्र पुरुष, सत्पुरुष और व्यवहार के लिए भी जो उपकारी ज्ञान के साधन हैं, वो सभी साधनों का मैं परम विनय करूं
ज्ञान का परम विनय करूं, ज्ञान देने वाले निमित्तों का और गुरुओं का परम विनय करूं, और हृदय के सच्चे भाव से और अपना पूरी निष्ठा से मैं पुरुषार्थ करूं, ताकि मुझे ये व्यवहार और निश्चय दोनों संबंधी और जिससे न केवल मेरा जीवन उज्जवल हो, मगर मेरे परिवार का, मित्रों का, समाज का, देश का और विश्व का कल्याण हो, और उसमें मैं निमित्त बन सकूं। तो रजनी दादा, ये ठीक लगे तो फिर हम ये प्रार्थना बोल सकते हैं। उसमें नहीं आप, नहीं, ये तो ठीक ही है ना। हाँ बोलिए। तो उसमें शब्द आप अपनी भावना के अनुसार कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे या ऐड कर सकते हैं, मगर इसका सारांश ये है। तो मैं बोलता हूं, आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री श्रीमंत स्वामी प्रभु, आप केवल ज्ञान स्वरूप हैं। आपके ज्ञान स्वरूप है। हे श्री दादा भगवान वीतराग परमात्मा, हे श्री दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन स्वरूप हैं। आप अनंत ज्ञान अनंत दर्शन स्वरूप है। आपको नमस्कार करते हुए आपको नमस्कार करते हुए हम ये भावना और प्रार्थना करते हैं हम ये भावना और करते प्रार्थना हैं करते हैं कि हम कि हम ज्ञान के पवित्र साधनों का, ज्ञान के ज्ञान के पवित्र साधनों का, पवित्र शास्त्रों का, पवित्र शास्त्रों का ज्ञान देने वाले ज्ञान देने वाले गुरुओं का, गुरुओं का, सत्पुरुषों का सत्पुरुषों का और ज्ञानियों का और ज्ञानियों का परम विनय करें, परम करें और परम विनय के साथ और परम विनय के साथ हृदय के सच्चे भावों से, हृदय के सच्चे भावों से, सच्ची निष्ठा से सच्ची निष्ठा से ऐसा पुरुषार्थ करें ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमें कि हमें व्यवहार और निश्चय, व्यवहार और निश्चय, रिलेटिव और रियल रिलेटिव और रियल के सभी प्रकार के सभी प्रकार के उपयोगी ज्ञान की उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे इससे न केवल मेरा जीवन उज्जवल हो, न केवल मेरा जीवन उज्जवल हो, मेरा जीवन सार्थक हो, मेरा जीवन सार्थक हो, और साथ साथ और साथ साथ मेरे परिवार का, मेरे परिवार का, मित्रों का, समाज का, देश का और विश्व का कल्याण हो, और उसमें मैं निमित्त हो सकूं, और जाने अनजाने में भी, और जाने अनजाने में भी कभी भी कभी भी ज्ञान के साधनों का ज्ञान के साधनों का किंचित मात्र भी अविनय न करूं। अविनय न करूं। जय सच्चिदानंद। यस, वो बहुत बढ़िया शरद दादा। और बच्चे लोग अभी तो छुट्टी है ना, तो प्लीज सब ये सुन के लिख लेने का और पोस्ट करने का। ओके। और देखो, ये विश्व में, ब्रह्मांड में काफी कुछ चीजें हैं
और इस सरलता से करेंगे तो हमारे आसपास सब कुछ हमें मिलता जाएगा। उसके निमित्त भी मिलेंगे, साधन भी मिलेंगे, उसके देने वाले भी मिल जाएंगे। काफी सरलता से काफी कुछ प्राप्ति हो जाएगी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हमें एनरिच्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समृद्ध हो Enriched. जाएंगे। हिंदी में बोलेंगे तो हम समृद्ध हो जाएंगे। और सबसे बड़ी समृद्धि एक ज्ञान समृद्धि है। क्या है? ज्ञान समृद्धि। पैसे तो आके जा भी सकते हैं, कोई भाग बंटवारा भी कर सकता है, कोई ले भी जा सकता है। ये ज्ञान या विद्या को कोई कभी भी ले नहीं जा सकता है, वो हमेशा हमारे पास रहती है। ठीक? हाँ, Okay? Okay. तो see you tomorrow. ये सब लिख के सबको प्रणाम। पोस्ट करना। ओके, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आप खूब उत्कृष्ट प्रगति करें, ऐसी हमारी भावना और प्रार्थना। जय सच्चिदानंद सभी बच्चों को। और हम प्रेम से आप सबके साथ हैं, सब युवान फ्रेंडों के साथ है, हम बहुत प्रेम से, मित्र भाव से। हाँ? ओके, जय सच्चिदानंद। अभी हम पद सुनेंगे और आज वैशाली मासी पद सुनाएंगे। ओके वैशाली बहन। दीपकानंद जी ओके? Jai Satchidanand Rajni uncle. Arush Che, Yeah. is he singing Pad or am I singing it? Oh, you are. એને સિંગ કરી દીધું. हाँ कई वांधो नहीं। जय सच्चिदानंद। सतजुग मां जाजू करी सूर ताल होय मधुर कड़ जग मां खोटी आश नोय राखवी कड़ जग मां ठेर ठेर बेसूरा बेंड होय आपणे तो पीपूड़ीने समझीने वगाड़वी प्रकृति स्वभाव रसे तुंडे तुंडे मति भिन्न बीजाने जीताड़ी पोते बाजी हारवी वादने विवाद थी अहंकार दाजे छे टसर ताप वधे त्यारे जीबड़ी बंद राखवी सतजग मां जाजू करी सूर ताल होय मधुर कड़ जग मां खोटी आश नोय राखवी पोते मान्यु तेज साचू करवाने परे लोक तमे साचा कहीने हये सरता धारवी राम ढोल संगे बोंगो परदेसी ताल जोड़े आपणे ताल देवा ताड़ियू वगाड़वी सतजग मां जाजू करी सूर ताल होय मधुर कड़ जग मां खोटी आश नोय राखवी उपाधि न म्यूजियम में पैसिया पछी शुभो फरजियात व्यवहारे देख भाड़ राखवी त्रियोगे कुमेड़ वाड़ो कड़ियुगी संयोग हो देश तेवो वेशधारी बुद्धि ना लड़ाववी सतजुग मां जाजू करी सूर ताल होय मधुर कड़ जग मां खोटी आश नोय राखवी दूध मां साकरनी जेम वृत्ति होए समाधानी ત્યારે શોભે ઘરનું બેંડ ઘર ભૂગોળ જાણવી સમજુ સમજે સાન મને ગધેડાને ડાપણા પારકી મશીનરીમાં આંગળી ન ઘાલવી સતજુગ માં જાજુ કરી સુર તાલ હોય મધુર કળ જગ માં ખોટી આશ નોય રાખવી प्रतिष्ठित विसंवाद बाड़े छे जीवने तत्व दृष्टि उपयोगे सुरेल वस्तु न्याड़वी
કોઈની પ્રકૃતિને કોઈ સુધારી ન શકે, આપણે જ આપણી જાતને સુધારવી, સતજુગમાં જાજુ કરી સુરતાલ હોય મધુ, કડ જગમાં ખોટી હાશનોય રાખવી. જય સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हेलो. જય हाँ, जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद. हमारा वीडियो होस्ट से बंद हो गया है, चालू नहीं करने देते होस्ट. जय सच्चिदानंद. ये जय सच्चिदानंद. શૈલેષાનંદજી, until the video gets fixed, મારો question એ છે કે અંદર એક લાઈન છે ને કે ઉપાધિના મ્યુઝિયમે બેસ્યા પછી શુભો ફરજિયાત વ્યવહારે દેખભાળ રાખવી. એનો અર્થ શું થાય? I know it's in Hindi today, so you can explain. नहीं, कोई बात नहीं, हिंदी में बात करेंगे. और तो दीपकानंद जी, कैन यू अलाउ माय वीडियो टू बी ऑन इफ यू आर होस्ट? आप होस्ट हैं, जो भी होस्ट हैं. तो कहना ये चाहते हैं कि व्यवहार में एक बार हम म्यूजियम, उपाधि का म्यूजियम का मतलब है कि ये जो आज का व्यवहार है, कलयुग का व्यवहार है, तो 3 प्रकार के शब्द है: आदि, व्याधि और उपाधि. आदि का मतलब है मानसिक दुख, व्याधि का मतलब है शारीरिक तकलीफ या दुख, और उपाधि का मतलब है हम शांति से, सरलता से जीना चलना चाहते हैं, मगर आसपास के निमित्तों से जो तकलीफें आती रहती है उसको उपाधि बोलते हैं. तो ये तो हम उपाधि के म्यूजियम में मैंने सभी तरीके के उसमें आए हैं. तो उसमें अभी डरना क्या, अंदर आ ही गए. हम बोलते हैं ना कि समुद्र में पड़े तो अभी डरना क्या, तैरो. तो पहले जब तक नहीं उसमें पानी में जाते हैं तब तक डर लगता है. उसमें स्विमर्स होते हैं, धक्का दे देते जाओ, तो फिर तैरने लगता है, भय चला जाता है. तो बोले आज का जो व्यवहार है वो सब तरीके की उपाधि का म्यूजियम. मैंने सब तरीके की उपाधि आएगी उसमें म्यूजियम में, जैसे तरह तरह की होती है ना, ऐसे तरह तरह की चीजें हमारे आसपास में, हमारे व्यवहार में आएंगी. उसमें डरने का क्या है? ये फरजियात व्यवहार आया है. क्या है? 2 चीज है जीवन में, फरजियात और मरजियात. फरजियात जो है वो संजोगाधीन है, उसमें अपना विल बाउंड नहीं है, ड्यूटी बाउंड है. फरजियात कंपलसरी आता ही रहता है. फरजियात व्यवहार देखभाल राखवी, उसमें हमें उसका देखभाल करते हुए संभाव से निपटारा करना है. तो दादाजी ने एक जगह पे बहुत बढ़िया आप्तसूत्र बोला है कि व्यवहार मैंने रिलेटिव का देखभाल करना है और रियल मैंने स्वभाव का कालजी करना है. क्या करना है? केयर करना है. सो देखभाल का वो सुपरफ्लूअस मैंने ड्यूटी बाउंड जितना पार्ट है, और रियल जो है वो मर्जियात, वॉलंटरीली ऑप्शनल केयर है. अपनी स्वभाव के लिए, स्वरूप के लिए हमें काळजी रखनी है और व्यवहार का देखभाल करके निपटारा करना है. ठीक है? હા, so there's nothing to be afraid of. આપણે અહીંયા આવ્યા છે એટલે એનું થવાનું જ છે ને બિંદાસ કરવાનું છે. अफ्रेड हम तो नहीं होते हैं, मगर कौन अफ्रेड होता है? तो बोले मन अफ्रेड हो जाता है, भय दिखाता है. कैसे करेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, संजोग ऐसा है, ये ऐसा है. अरे खाली खाली बैठे, अभी कोई आया नहीं, कोई उपाधि आई नहीं, तो भी मन तनाव में रहता है. क्या होगा, क्या नहीं होगा, जॉब में जाएंगे क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये संजोग का क्या होगा. तो मन भय दिखाता रहता है. तो दादाजी ने वहां मन का भी बहुत अच्छा साइंस ओपन किया था. दादाजी ने बोला कि हम भी कार में बैठते हैं तो मन दिखाता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा. तो दादाजी बोलते हैं, हम मन को बोलते हैं नोटेड. तो फिर दूसरी मोमेंट मन सत्संग की बात करता है. मन को ऐसा नहीं है कि डरा ही दूं. मन का स्वभाव है वो तो पैम्पलेट दिखाता है. तो हमें मन से बात करनी है कि व्यवस्थित के बाहर कुछ होने वाला नहीं है,
और दादा भगवान हमारे साथ है और हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाले आपके साथ हैं और हम तो अविनाशी हैं। तो काम किए जाओ। और इससे आगे की चीज है कि सफलता, निष्फलता, इच्छित, अनिच्छित, अपेक्षित, अनपेक्षित तो आपकी भाषा है, व्यवहार की भाषा है। हमारी भाषा तो संजोग है और हम हैं, और जो भी संजोग से गुजर रहे हैं उसका हमें निपटारा करना है, देखभाल करके। That's it. So there's only two things. सो फिर जो है डरने और का हम किसे? हाँ, तो फिर डरने का भय ही नहीं रहा ना। जहां तक ये परिभाषाएं अच्छा बुरा, सफलता, निष्फलता, इच्छित, अनिच्छित, वहां तक डर लगता है। अभी तो संजोग है और हम है, तो डरने का क्या। तो एक और बात याद आती है, दादाजी का ज्ञान जिनसे खुला था, चंद्रकांत भाई पटेल। तो एक बार उनको उस समय में सर्जरी का संजोग आ गया, और सर्जरी उस समय में इतनी डेवलप नहीं थी, एनेस्थेशिया भी इतना डेवलप नहीं था, सब कुछ तो थोड़ा सा उभर रहा था। तो कुछ भय के संजोग थे। तो चंद्रकांत भाई ने देखा कि चंद्रकांत भाई को थोड़ा भय लग रहा है, तो उन्होंने चंद्रकांत भाई को बोला शुद्धात्मा स्वभाव में रह के कि चलो आगे क्या होगा दिखाओ, क्योंकि ये तकलीफ होगी। तो बोले आगे क्या होगा? ऐसा करते करते बोले मर जाएंगे। ठीक है, मर जाएंगे तो क्या होगा? तो लोग ननामी में ले जाएंगे, फिर क्या होगा? तो जलाएंगे, फिर क्या होगा? तो बोले चंद्रकांत को जलते हुए भी देख लिया मन के भाषा में। बोले अभी आगे कुछ है? बोला अभी आगे कुछ नहीं है। तो फिर डर काहे का? और मृत्यु भी क्या है कि वो तो नया घर मुफ्त में देती है कुदरत। जब ये घर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तब नया घर का कॉन्ट्रैक्ट हमें करना भी नहीं पड़ता है, कोई डिपॉजिट भी नहीं देनी पड़ती, कोई एडवांस नहीं देना पड़ता, वो मुफ्त में देती है कुदरत। तो अभी भय किस चीज का? हाँ, लेकिन वो मृत्यु आ गया तो सही बात है, लेकिन वो भोगवट आ गया इन बिटवीन तो ये तो कहने का मतलब क्या है कि चंद्रकांत भाई ने मन को दिखा दिए सब स्टेजेस। मन जो डरा रहा था इसकी मृत्यु की बात नहीं, तो उसको सब फेजेस दिखा दिए। चलो आप भोगवटे की बात कर रही हैं, तो क्या उसको पूछने का वैशाली जी को कि कौन सा भोगवट आएगा? फाइनेंशियल? तो वैशाली बोलेंगी हाँ अप डाउन हो जाएगा, ये रिसेशन आ गया, जॉब चली गई तो हफ्ते कैसे भरेंगे, ये भरेंगे, ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है ले जाएंगे ये लोग, ऐसा वैसा दिखाएंगे शायद। तो आप उससे बात कर सकते हैं कि हाँ हमने रखा है थोड़ा 6 महीना 12 महीने का तो बचा के रखा है, आप क्यों चिंता, उसने में दूसरा मिल जाएगा। और हम काम करने के लिए राजी है, सिंसियर है, तो क्यों नहीं मिलेगा काम। और दूसरी तो इससे बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, व्यवस्थित समझा सकते हैं, और तो उसका भय चला जाएगा, तो हमें भी चैन से नहीं। और जो व्यवस्थित समझता है उसको भय होता ही नहीं, खुद को तो भय लगता ही नहीं, और हम तो अविनाशी हैं। और भेद विज्ञान के वाक्य भी बताए दादा कवि राज ने एक पद में लिखा है ना कि ऐसा है तो बोलना मैं अनंत ऐश्वर्य वाला हूँ, ऐसा हो तो बोलना मैं अविनाशी हूँ, ऐसा है तो बोलना मैं सूक्ष्म हूँ। तो एक चीज है। दूसरी चीज कि जो ट्रूथफुल है, रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, यदि वैशाली ट्रूथफुल है, वैशाली सिंसियर और मोरल है, तो वैशाली को खुद के पर आत्मविश्वास, रिलेटिव यकीन, विश्वास भी होगा ना कि कोई बात नहीं, जो भी संजोग आएंगे निपटेंगे, और व्यवस्थित भी है, दादा भी मेरे साथ है और अनंत ज्ञान दर्शन वाला है, मैं आपके साथ हूं ना, तो आने दो जिसको आना है। तो काफी भय तो काल्पनिक होते हैं, 90% काल्पनिक होते हैं। मन डराता रहता है क्योंकि हम एप्रीहेंसिव हो जाते हैं। क्या हो जाता है? स्कूल आने तो दो, वाघ आया, वाघ, अरे वाघ आने तो दो, वाघ आया आया करके क्यों डरा रहे हैं? वो होके क्या होने वाला? ठीक है, हाँ, बहुत सरस बात ने बीजी एक लाइन છે આમાં भोगवटा भी 90% काल्पनिक है, मानसिक है। क्या है? ओनली 5 to 10% दादाजी ने बताया कि जो शारीरिक बड़ी तकलीफ आती है तो उसे हम अलाउ करते हैं, उसमें भी हम रह सकते हैं बड़े अच्छे ढंग से एक ज्ञान के जरिए। ठीक है, हाँ बोलिए, आगे कुछ पूछ रहे थे आप? એક બીજી લાઈન હતી કે બીજાને જીતાડી પોતે બાજી હારવી। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल मगर बहुत सही चीज है। तो दादाजी ने ये अपना जीवन में इसी ढंग से जिया कि हम हार के जीतते हैं। दादाजी ने क्या बताया? हमें हारी नहीं जीती है, हम हार के जीतते। उसका मतलब क्या है? तो आप और मैं, हम व्यवहार में देखते हैं
तो हम कभी हार नहीं ना पसंद भी नहीं करते, हारते भी नहीं है, छोड़ते भी नहीं है। कहने का मतलब जब बात कुछ डिफरेंट व्यू पॉइंट की, डिफरेंस की, परसेप्शन की आती है तो दोनों आई जो होते हैं, तो एक आई दूसरे आई को जीतने नहीं देता है। नहीं मैं बताता हूँ सही है, नहीं इस ढंग से आप समझो, ये समझो, और छोड़ भी देते हैं तो भी अंदर से आई छोड़ता नहीं है। वापिस कोई संजोग आए तो बोलेगा मैंने बोला था ना उस दिन, आपने माना नहीं था, देखो हुआ ना। तो हम कहीं ना कहीं मेरी बात सही है, मेरी समझ सही है, मैं कहता हूं वो सही है, वो अपनापन हमारा छूटता नहीं, तो हम दूसरे को कैसे जिता सकते हैं। और दादाजी तो क्या करते थे मालूम है, एक आध बार समझाए फिर समझ जाते थे कि नहीं उसकी दृष्टि में, उसकी समझ में है, धीरे से ऐसा छोड़ देते थे, नहीं नहीं आप कहते वो बात आपकी समझ से सही है, देखे चलो ये उस प्रकार से करके देखे, हमें तो पूरा समझ नहीं आया। तो दूसरे को जिता के, उसके अहंकार को जिता के छोड़ देते थे, खुद हार जाते थे। क्या करते थे, खुद की बात छोड़ देते थे, मेरी गलती हुई ऐसा भी एक बार बोल देते थे, खुद हार जाते थे, अपना अहंकार छोड़ देते थे। क्या करते थे, दूसरे को जिता देते थे, आप सही है। एक पद में आया है ना, कोई झक्के चढ़े त्यारे छोड़ी दईए, આપણે તેનાથી છૂટી જ જઈએ, તમે સાચા કહીને હૈયે समता धारवी। क्या मैं और आप व्यवहार में किसी को दिल से बोल सकते हैं कि आप सच्चे हैं और मुझे समझ नहीं आया? नहीं, हम हमेशा यही प्रयत्न करते हैं कि आपका सही नहीं है, आपका सही नहीं है, मेरा सही है, मेरा सही। तो ये दूसरे को जिताने की जो बात है, वो खुद लघुत्तम होके दूसरे को के अहंकार को पुष्टि करके निकल गए, और खुद के रिलेटिव स्वार्थ के लिए नहीं, कल्याण कार्य के लिए। तो दूसरे एक पद में आया, मानी ने मान आपी लोभिया थी छेतराए, सर्वनो हमको से भीतर आगे चाली जाए। तो आप एक भी उदाहरण देखे या दिखाइए जहां ज्ञानी पुरुष के पास कोई अन्य जीव हार गया हो, उसको लेट डाउन होना पड़ा हो, जो आपने व्यवहार में बोलते हैं ना कि मुंह नीचा करना पड़ा हो, लेट डाउन होना पड़ा हो, हार गया हो, ऐसा एक भी उदाहरण दिखाइए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ये ब्रह्मांड के स्वामी मगर ऐसे बालक के पास बालक से छोटे होके रहे, बालक को भी जिता दिया, क्योंकि अहंकार सबका जीवन है। क्या है, यदि उसको हराया, वो हार भी गया तो वो बदला लेने के लिए नोट रखेगा, नोट मारेगा, और हम कभी जीत नहीं पाएंगे वितराग की भाषा में। उसको जिता दिया तो हमको खुश होके छोड़ देगा, तो हम जीत गए रियल में। और उससे आगे की बात है कि उसको इस तरीके से हम जिताएं कि उसका प्रेम संपादन करें। हम क्या करें, तो दादाजी ने एक जगह पे ये भी बोला है कि हमने सबका अहंकार खरीदा, मैंने उससे शक्ति ली। क्या क्या, सबके अहंकार को जिता करके उनकी शक्ति हमने ले ली, उससे शक्ति पाई। ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप जो बात करी है ना, मेरे हिसाब से काफी सूक्ष्मता तक ये बात जाती है। और वहां पर So sometimes એટલે intention is that કે સામેવાળાને કહેવાનું કે બરાબર, you're right, I'm wrong, પણ કોઈ વાર વૈશાલીનો ઈગો પણ એટલો બધો ઉછળે કે ના, એને ખોટા બતાવી દો, પણ પછી પાછળથી દેખાય કે that's not where I want to be, so પ્રતિક્રમણ કરીને પછી એને છોડી મૂકવાનું. હા, એટલે કહેવાનું શું છે કે વ્યવહાર की भाषा, दुनियावी रीत और अपनी वितराग रीत में फर्क है। दुनियावी रीत थी हमारे पास, व्यवहार की रीत है, प्राकृतिक है, तो हम जीतना मीन्स मैं सही हूं, वो साबित करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। अभी हम समझ गए कि रिलेटिव में हम कहाँ साबित करके जाएंगे, हमें तो संभाव से निपटारा करके उससे ग्रीन सिग्नल लेके छूट के आगे जाना है। हमें तो हमारी समझ हमारे पास है, और पूरी दुनिया को कहाँ समझाते फिरेंगे हम, हमारा सर टूट जाए। तो हम समझ करके छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, और वो भी इस तरीके से कि सामने वाले को पता ना चले, उसको लगे नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया या मुझे जिताया, इस नेचुरल ढंग से कर देते हैं। क्या करते हैं, मगर ये कब होगा, वैशाली का इगोइज्म कब छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा,
जब उसको ज्ञान से या सही समझ से समझ पड़ जाएगी कि हार के जीतने में सही वितराग की भाषा की जीत है, तब वो अपने आप सरल हो जाएगा, टर्न अराउंड हो जाएगा, फिर वो कमाई का रास्ता सीख जाएगा। क्या हो जाएगा? यही सही रीत है, यही सही रीत है। क्या है? और सब ज्ञानियों के, तीर्थंकरों के चरित्रों को हम देखें तो किसी को हराया नहीं उन्होंने, किसी को नहीं हराया। महावीर को देखे, पार्श्वनाथ को देखे, दादा भगवान को देखे, उनके पर कितने अटैक आए, कितना सारा हुआ, किसी को नहीं हराया। कषाय के सामने कषाय का हथियार नहीं उठाया, संयमित रहे, प्रेम दिया। क्या दिया? प्रेम दिया। वो चंड कौशिक को भी प्रेम दिया, उसको भी नहीं हराया महावीर ने। प्रेम से बूझ 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 मित्र बना के जिताया। पार्श्वनाथ ने भी कमठ को नहीं हराया और दादा भगवान ने भी किसी को नहीं हराया। नहीं तो शक्ति तो इतनी थी उनकी कि अंगुली ऐसे ही करे ना पूरा ब्रह्मांड हिल जाए। किसी की ताकत नहीं कि कुछ कर सके, जीता के निकल गए। क्या मतलब? पर वो समझ है। क्या है? समझ है। तो हम समझ के साथ करेंगे ना तो अहंकार तो हमारा बहुत राजी हो जाएगा। ओ ये कला आ गई मेरे। सो दादाजी ने एक दूसरी बात कही कि અમે છેતરાઈને જાણીને છેતરાઈએ છીએ, જાણીબૂજીને છેતરાઈએ છીએ। हम जानबूझ के क्या बोलते हैं उसको, मूर्ख बनते हैं या तो छेतराऊ मैंने हम we allow ourselves to be cheated। वो बड़ी समझ के साथ है। क्या है? बहुत ऊंची समझ के साथ है और वही खरा जीतने का रास्ता है। क्या है? So in Vyavhar, it's never about winning. Vyavhar में यस, व्यवहार में विन करने का मतलब ये है, विन विन सिचुएशन जो बोलते हैं, कि उसका भी समाधान हो और हमारा भी समाधान हो। और यदि हमारा नहीं है तो हमारे पास तो समझ है, तो हमारा तो समाधान हमारे पास है ही। दादाजी ने एक जगह ये भी बोला कि यदि मेरे से वो हार जाएगा तो उसको रात को नींद नहीं आएगी और मुझे तो अच्छे ढंग से नींद आती है, और उसको नींद हराम हो जाएगी तो मुझे उसका स्पंदन असर करेंगे। तो मैं उसको जिता देता हूं तो उसको अच्छे ढंग से नींद आती है और मेरे को तो आती ही, मेरे को तो दुखी नहीं। तो यहाँ जीतने का अर्थ है ईगो एस्टैब्लिशमेंट। या तो मेरी बात ही सही है तो उसका दूसरा अर्थ है आपकी बात गलत है। मेरी समझ सही है तो उसका दूसरा अर्थ अनटोल्ड हाफ इज कि आपकी समझ सही नहीं है। तो दादाजी बोलते थे हम व्यवहार में ऐसे रहते थे, हम क्या करेंगे, आप, हम सब, हम, मैं और तू शब्द यूज नहीं करते थे, हम वी का यूज करते थे, आई एंड माई का यूज नहीं करते थे। व्हाट शैल वी डू, साथ में लेके चलते थे सब, प्रेम से चलते थे, लघुतम भाव से चलते थे। क्या चलते थे? बालक के पास बालक से भी छोटे हो जाते और उसको सामने वाले को पता भी नहीं चले, ऐसे हो जाते। Right, એટલે સાચી સમજણથી બંનેને, whoever the two people are, બંનેને સમાધાન મળે, that's real winning. Yes, અને अपने पास तो अपना समाधान है ज्ञान से। Right, exactly. तो अपनी बात वहां नहीं टिकी तो भी अपने पास तो अपना समाधान है कि भाई रिलेटिव नहीं टिका, रियल में तो मैं कमाया ना। बात तो रिलेटिव है और वो भी चेंजिंग है और व्यवस्थित के अधीन है। वो चली गई तो चली गई अवस्था, मगर मैं रियल में तो कमाया। और रिलेटिव में मैं बात को सच्ची करने जाऊं, मेरे ईगो को प्रूव करने जाऊं, तो मैं रियल में कमाया, क्योंकि उस अवस्था में मैं रिलेटिव में चिपक गया, तो रियल में तो लॉस हो गया। और रिलेटिव में भी कभी जीत के कभी कोई नहीं जीता। सिकंदर भी नहीं जीता, नेपोलियन भी नहीं जीता, कोई नहीं जीतेगा जीत के, हार के ही जीत। इसलिए वितरागों ने रास्ता ढूंढ निकाला कि व्यवहार जीत होने का सही रास्ता हार के जीतना है। ये रिसर्च टॉपिक है, नोबेल प्राइज विनिंग टॉपिक है मेरे ख्याल, मेरी समझ से। कोई नहीं बोला आज तक कि हम हारीने जीतते हैं, हार के जीतते हैं, सब कोई नहीं बोला आज तक। चलो आगे चले।
Thank you. Jai Satchidanand. सुनाई नहीं देता है आवाज। एक मिनट वो दीपकांत जी बोलो। ओके म्यूट हो गया। तो इस वो आता है ना, वी एग्री टू डिसएग्री, तो ये इधर अप्लाई डिसएग्रीमेंट तो होता ही नहीं है, राइट? नहीं, वी एग्री टू डिसएग्री रजनी भाई, वो व्यवहार का एक प्रारंभिक स्टेज है दुनियावी का। पर वी एग्री टू डिसएग्री में आप झगड़ा नहीं करते हैं, कन्फ्लिक्ट या तो टकराव नहीं करते, मगर आपका ईगो तो स्टैंड रहा ना कि आई डिसएग्री, तो दूसरे को जिताया तो नहीं ना हमने। हाँ राइट। यह तो बात जिताने की है, दूसरों को जिता के हम हार के बाजी जीतते हैं, ऐसी बात है। तो आई वहां खड़ा है, क्या है, डिस्चार्ज ईगो खड़ा है, आई डिसएग्री। और यहाँ दादा भगवान तो क्या करते हैं, हाँ आपकी बात सही है, शायद मेरी समझ में नहीं आया, अपना ईगो छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, दूसरे को जिता देते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये। अपने तो पहले तो अपनी जागृति में आए तो भी बहुत अच्छा है। नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ को नहीं जीतने देता है, वाइफ हस्बैंड को नहीं जीतने देती है, हम अपने रिलेशंस को नहीं जीतने देते हैं, कहीं ना कहीं तो हमारी सभी। वैशाली बहन हाँ बोलती है, तो आप आपका पतिदेव को जीतने नहीं देते हैं वैशाली बहन? Most of the time, no. I have to have the last word. I have to have the last say. Oh my God. I'm working on it. नहीं Very कोई good, बात very- नहीं। No, उसका, very good, very good. Yeah. उसका बेस्ट सॉल्यूशन वैशाली जी मैत्री भाव और प्रेम भाव, सब हो जाएगा। बाकी I think सब just having this clear up here that honestly in losing, I'm winning. That's just remembering that's when my ego gets less and less. लूजिंग मीन्स नो ईगो, अहंकार को पकड़ते नहीं, जिसको दादाजी ने अपनापन बोला, उतापन, अपनापन बोला। No, but Vaishali bhai, you are doing good, okay? So no, she is doing very good. Very good, very good. आपको तो मैं बता। Okay, जय सच्चिदानंद। इसीलिए तो रजनी भाई साहब उनके साथ ऐसा कुछ दादाजी की कृपा से बात निकलती है ना ऐसी। Right. सामने निमित्त जब होता है तभी ऐसी निकलती है, निमित्त Right, का right. Yeah. But दोनों से इसका पुरुषार्थ बहुत बढ़ गया, which is very happy to see that, you know. દાદાની કૃપા છે એટલે But we have to continue, वैशाली बहन, यहाँ पर journey is on. It's journey, it's learning for an hour, it's good, but putting it in practice for the rest of the day, that's where the real test happens. But thank you કે આ છે આટલું માધ્યમ છે કે દિવસમાં એકવાર આટલું કલાક recharge થઈ જાય છે બેટરી। अरे डिस्चार्ज अहंकार को अपना रोल करने दीजिए, नो प्रॉब्लम। उसी के साथ तो हमें डील करना है ना, प्रज्ञा शक्ति डील करेगी। सो वहां पर डिस्चार्ज इगोइज्म अपनी फाइल है, फाइल 1 की फाइल है, वो क्या है, फाइल 1 में रही हुई डिस्चार्ज ईगो की फाइल है, और मैं शुद्धात्मा और प्रज्ञा मेरे साथ है, और इतनी सारी समझ मेरे साथ है, तो वो फेवरेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज ईगो फेवरेबल हो जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल हो जाएगा। चलो रजनी दादा आगे। Yeah, very good, huh? Very good. जय सच्चिदानंद। Okay, डॉक्टर ललिता बहन बोलिए। Yes, Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद। My question is about Sambhave Nikal. I'm a little fuzzy on this. Please clarify for me. जी। I understand, like, outside of file number 1, Sambhave Nikal, you adjust amicably. Internally, with my man, vachan, kaya, mind, chit, buddhi, ahankar, Sambhave Nikal, is it just observing and pratikraman, or
not giving judgment. I'm not very clear about that. करूं बात? हाँ, please go ahead. सो ललिता जी, ये फाइलों का समभाव से निपटारा करने की जो आज्ञा है वो हमें वितराग बनाने का एक पूरा राजमार्ग है। तो पहले प्रज्ञा शक्ति फाइल 1 को बोलती है, जैसे आपने बोला कि ये फाइलों का समभाव से निपटारा करिए, और फाइलों में व्यक्ति भी आ गई और परिस्थितियां या संजोग भी आ गए, सभी फाइल। जैसे ही प्रज्ञा शक्ति ये बोलती है फाइल 1 को, और फाइल 1 भी स्वीकार करती कि हाँ मुझे फाइल का समभाव से निपटारा करना है, तो वहां 2 चीज होती है। नंबर 1 कि हम वो फाइलों का समभाव से निपटारा करने के निश्चय में, वो भाव में, वो पुरुषार्थ में, वो जागृति में आ गए, तो हम ध्यान में आ गए, हम वहां पर बहुत अच्छे उसमें आ गए। और इसका इफेक्ट फाइल 1 के अंतस्करण पर भी, वाणी पर भी ऐसा बढ़िया पड़ता है कि नक्की करते ही 80-90% केस में तो अंतस्करण, वाणी वगैरह भी बैलेंस्ड हो जाते हैं, इक्वानिमस होने लगते हैं, और उसका प्रभाव बाहर की फाइल या परिस्थितियों पर भी पड़ता है। तो 80-90% में से तो ये नक्की करके जागृति रखने से ही वहाँ रिजल्ट भी मिल जाता है। 5-10% संजोग जो हम बोलते हैं चिकनी फाइल या चिकनाहट वाले हैं, वो चिकनाहट भी बाहर नहीं है फाइलों में, मेरे अंतस्करण में है कि इनके साथ मेरा ऋणानुबंध वाला अंदर वाला जो चिकनापन है, तो हमें तुरंत रिजल्ट मिलता नहीं दिखाई देता, या तो हमारा अंतस्करण थोड़ा सा ये प्रयत्न जागृति रखने के बाद नक्की करते हैं, फाइल का संभाव से निपटारा करते हैं, जागृति रखते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर भी इधर उधर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि वहां पर थोड़े आवरण है राग द्वेष के या पुराने अभिप्राय के, नौहद के, तो वहां पर हम प्रतिक्रमण का भी सहारा लेते हैं। और बाहर की फाइलों का जहां तक सवाल है, हम अवकाश के समय में रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखते रहते हैं, प्रतिक्रमण करते रहते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे संभाव से निपटारा होता है। अभी मूल चीज है कि फाइल 1 का संभाव से निपटारा, या तो फाइल 1 में समभाव क्या चीज है। तो मान लो आपके साथ मेरा व्यवहार है, तो मैंने बाहर से तो संभाव से निपटारा कर दिया, मगर अंतर में मेरे अंतस्करण में जो विषमता है, जो या तो लाइक के या तो डिसलाइक के जो मेरे पुद्गल परिणाम है, या तो कोई ओपिनियंस है मेरे, या तो कोई नोट्स बंधी हुई है, तो उसका मुझे संभाव से निपटारा करना है। बाहर तो मान लो हो भी गया, बाहर तो आपने मुझे बोल भी दिया कि ऑल राइट डॉक्टर साहब, इट इज ऑल राइट, आई एम सेटिस्फाइड, बट मेरे अंदर में अंतस्करण में जो पड़ा है वहां भाव आना चाहिए। तो मेरे उसके लिए मुझे अंतर में देखते रहना है। तो वहां पर प्योरिफिकेशन प्रोसेस जो चल रही है कि मेरे ओपिनियंस आपके बारे में जो है, मैं उससे जागृति को क्लीन कर दूं, जो जहां भी आपको करता देखा, नोट्स पढ़ी है, वो क्लीन कर दूं। उसके आगे चलते हुए मेरी प्रकृति की डिजाइन मेरी नजर में आएगी कि प्रकृति की मैं क्या डिजाइन लेके आया हूँ, क्योंकि मैं मेरे प्रकृति के चश्मे में से देख रहा हूँ। यदि मेरी प्रकृति शांति से बोलने वाले को अच्छा मानती है, तो वो कुछ भी बोलेगा, मैं सब कुछ दे दूंगा, वो भले गलत है सही। मेरी प्रकृति ऐसी है कि भाई नो, जो आउटस्पोकन है नहीं नहीं नहीं, वो विनय वाला नहीं है, तो वो सही बोलता है तो भी नहीं दूंगा। तो मुझे ये विषमता या संभाव कौन नहीं रखने देता है। तो मेरे जो प्राकृतिक डिजाइन, मान्यता, बिलीफ्स, भाव, परिणाम जो है, तो वो मेरी नजर में आते हैं और वो धीरे धीरे क्लीन होते हैं। सो ड्युअलिटी धीरे धीरे मेरी प्रकृति की विलीन, अंतस्करण की विलीन होती है। तो अंतस्करण सही अर्थ में समभावी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाहर तो संभाव से निपटारा कर दिया, मगर अंतस्करण जब तक समपरिणामी, समभावी नहीं होता है, वहां तक तो मेरा पुरुषार्थ जारी रहना है। अच्छा, मैं आज भी देखता हूं कि क्या मेरा अंतस्करण सबके साथ संभावी है? नहीं है। कई लोगों के साथ मुझे अच्छा लगता है, मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है। कई लोगों के साथ वो अच्छा करते तो भी मुझे अनकंफर्टेबल, पुद्गल की बात करता हूँ, रिलेटिव में अनकंफर्टेबल है। क्यों लगता है? क्योंकि अभी भी मेरा लाया हुआ जो पुद्गल का स्टॉक है, ओपिनियन से, वो डिजाइन्स, ड्युअलिटी बेस्ड द्वंद्व, ये अच्छा है, ये बुरा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उचित है, वो सब का जाला लगा हुआ है।
तो धीरे धीरे उसको मैं देखता जाऊंगा, तो अंदर से मैं समभावी मैंने वितराग होता चला जाऊंगा। तो मेरी न ख्याल में ये आया कि भाई सही अर्थ में फाइल 1 के अंतस्करण का संभाव से निपटारा होना चाहिए, और जितनी भी फाइलों के साथ व्यवहार में आते हैं उसको भी हम एक एक करके देख सकते हैं, परिस्थितियों को भी एक एक करके देख सकते हैं, और अंदर से देख सकते हैं कि क्या मैं सही अर्थ में समभावी हूँ। मान लो एक सेंटेंस ज्ञानी पुरुष ने बोला कि हमें जेल में बिठाओ तो भी वही और महल में बिठाओ तो भी वही। क्या मेरी प्रकृति ऐसी है? नहीं है, बहुत इफेक्ट होती है। तो मैं बाहर संभाव रखने की कोशिश करता हूँ कि मैं महल में हूँ या जेल में हूँ, अनुकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल है, कोई मुझे अच्छे ढंग से बुलाता है या नहीं बुलाता, मुझे संभाव रखना चाहिए, मगर अंतर में मेरा संभाव नहीं है, क्योंकि अभी मुझे वो क्लियर करना बाकी है। तो इस तरीके से अंतर में सभी जगह हम समभावी होते चले जाए। उससे आगे मेरी समझ में एक बात और भी आई थी ललिता जी, जब ये कहीं मैं देखता था कि ये फाइलों के साथ व्यवहार में तो मैं संभाव से निपटारा कर भी दूं, मगर मेरी दृष्टि में संभाव आया क्या? सबके लिए मेरी दृष्टि संभावी है, जो मेरा मानता है, जो मेरा नहीं भी मानता है, जो मेरे पक्ष में है, जो मेरे विरोध पक्ष में है, पक्ष में है। क्या मेरी दृष्टि में संभाव है? नहीं। आई एम माइल्स अवे फ्रॉम दैट। नहीं तो भेद होता ही नहीं ना, नहीं तो ग्रुप्स भी नहीं होते, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। और सामने वाला करे वो बात अलग है, मेरे से नहीं, मेरे ओर से कुछ नहीं होता। तो दादाजी ने एक बात, इस सेंटेंस हम आप तो पुत्रों को बोला था कि दूसरा भेद पाड़े, मगर अपने भेद पाड़े तो भी अपनी ओर से भेद नहीं पड़ने देना। क्या करना है? भेद पढ़ना तो बहुत ग्रॉस स्टेज है, समभाव बहुत सूक्ष्म चीज है। संभाव है तो भेद का सवाल ही कहाँ आया? तो दृष्टि में संभाव। अभी यहाँ मैं खुद को बोलता हूँ कि देखो भाई, पार्श्वनाथ की दृष्टि कैसी थी, एक तरफ से वो कमठ इतने उपसर्ग कर रहा है, एक तरफ से धर्मेंद्र और पद्मावती इतने उपकार कर रहे हैं, मगर उनकी दृष्टि में से समभाव जाता नहीं, वितराग भाव। वो पार्श्वनाथ उत्कृष्ट उदाहरण है संभाव का। और आज तो मुझे कोई उपकार करता है तो अच्छी बात है कि आई शुड बी ग्रेटफुल, मगर समभाव दृष्टि में से जब बिगड़ जाता है, एक के प्रति बहुत इंक्लिनेशन हो गया तो दूसरे के प्रति अभाव होने वाला है कहीं न कहीं पर। तो वहां पर वितरागों को समभाव की दृष्टि है। सो फाइलों का संभाव से निपटारा, ये फाइल एक की बाहर की व्यक्ति या परिस्थितियों से शुरू होता है, मगर उस समय मेरा अंतस्करण जो एक्सप्रेस अंदर होता है वहां पर मुझे खास तो फोकस रख के फाइल 1 का समभाव से निपटारा करना, मेरे अंतस्करण का को समभाव या समदृष्टि में लाना, और फिर दृष्टि में संभाव आना। मेरे ख्याल से 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अवकाश के समय में यदि हम देखें तो हमें नजर आएगा कि जितनी भी व्यक्ति या फाइल या व्यवहार है, मेरी दृष्टि में अभी संभाव नहीं आया है। See, now I have all the time in the world. I'm retired now. Abhi Antaskaran is jumping up and down, you know, Yes, and yes. it's bugging me. Yes. And it's been put on the back burner because I was active in outside activities. Now I have time on my hands. I'm trying to dig out all the dirt that's within me, you know. No, Lalita ji, it is not bugging you. It cannot bug you. It is providing you the opportunity for your ज्ञान to blossom out. वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको दिखा रहा है कि इसके सामने अब आप प्रज्ञा अप्लाई करो, ज्ञान अप्लाई करो, तो आपका ज्ञान अभी निखरेगा पूरा। अभी ही स्कोप है वो निखरने का, क्योंकि अभी आप अंतस्करण को देख पाए। यदि अंतस्करण बोलता नहीं तो आपका ज्ञान कैसे यूज करते, आप निखरेगा कैसे? So drashti, you said clearing your drashti, you know, that yes. is the catch. So जितना अंतस्करण अपनी परीक्षा लेता है, वो फाइल आती है तो अपना ज्ञान निखरेगा, अपना दर्शन निखरेगा, दृष्टि निखरेगी, वही अपने को पूर्णाहुति की ओर ले जाएगा। So don't blame it. No, it's not. It's like I wake up in the middle of the night thinking about things, you know. So that's what. I mean, I'm trying to see, am I just to observe that?
नहीं, without ऑब्जर्व giving opinions. तो करना ही है, बट हम्म। ऑब्जर्व करेंगे तो ललिता जी आप ये भी देख पाएंगे कि ऑब्जर्व मैंने ज्ञाता दृष्टा या जागृति से देखते हैं तो साथ साथ में प्रज्ञा काम भी करती है उसको, जहां जहां जो भी समझ जरूरी होती है, जहां भी साबु लगाना है, जहां भी उसको ठीक करना है, वो उद्गल की प्योरिफिकेशन प्रोसेस साथ में चलती ही जाएगी। अकेला ज्ञाता दृष्टापन अकेला नहीं रहेगा, वो No, and रहेगा opinions are तभी। so deeply seated, यस, they just don't shake. I mean, anyway, it's a work in progress. नहीं, Well, keep आप देखो ललिता जी, आप दादाजी से प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान, ये ललिता जी का अंतस्करण को देखने जानने की मुझे शक्ति दीजिए, और ये अंतस्करण को आपकी विशुद्ध विज्ञान दृष्टि से आप अंदर मेरे अंदर हाजिर रहो, और वो आपके विज्ञान प्रकाश से मैं उसे जान देख के उसको विज्ञान से सॉल्व करूं, संभाव से निपटारा करूं, ऐसी शक्ति दीजिए। तो आप देखेंगे कि भले डीप रूटेड है, ज्ञान को से भी डीपेस्ट है, उसको धीरे धीरे ज्ञान सुलझाएगा, वो परमाणु को शुद्ध करेगा। yes, very और good. जितना डीप नजर में आता है उतना फायदा है, क्योंकि उतना अपना ज्ञान भी इन डेप्थ जाएगा, प्रकाश भी इन डेप्थ मिलेगा ना। यदि वो इन डेप्थ नहीं दिखाई देगा, डीप रूटेड दिखाई नहीं देगा, ये तो अच्छा, दादाजी तो खुश होने की बात करते कि ये डीप रूटेड दिखाई दिया तो मेरी जागृति इतनी बड़ी, और दिखाई दिया मैंने, वो जाने की तैयारी हो गई। Thank you for your encouraging words, Shailesh. I'm saying what दादाजी said, जो है वो मैं बोल रहा हूँ, आपको एनकरेज या डिस्करेज करने की बात नहीं है। ये सही बात है कि जितना दिखाई देता है शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन प्रकाश में, तो वो ज्ञेय हो गया, हम ज्ञाता दृष्टा हो गए, वो अपने से भिन्न हो गया, और वो जाने की तैयारी हुई। Correct. आपने घर में कचरा देखा दिवाली के दिन में, तो वो कचरा जाएगा कि वहां टिकेगा? जहां तक नहीं देखा था वहां तक पड़ा रहता है, मगर दिखाई दिया तो अब वो क्लीन हो जाएगा। Yes, yes. सो महात्माओं को जो दिखाई देता है उससे पजल होने की जरूरत नहीं है। जितना भी क्या बोले अनवांटेड दिखाई दे, जितना भी अपने को पजल सम दिखाई दे, भले दादाजी कितना अच्छा बोलते थे कि आईने को क्या तकलीफ होती है भाई, जो भी दिखाई दे, उसके सामने आग जलती है तो भी आईने को कुछ नहीं है, दुर्गंध आती है तो आईने को कुछ नहीं है, दृष्टि को देखने वाले को क्या है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, टंकोत किरणवत हूँ, और देखा, हाँ आज तुम दिखाई दिए, पकड़े गए, दिखाई अभी आप चाहोगे तो प्रज्ञा उसको आराम से सॉल्यूशन कर। Nice. Thank you, Shailesh Anand ji. Okay. थैंक यू। एक ही चीज को होता है ललिता जी, दादा भगवान को, ज्ञान दर्शन स्वरूप दादा भगवान जो हमारे सभी के अंदर काम कर रहे हैं। He is definitely working. Yes. तो आभार एक ही उनका ही, वो दादा भगवान का ही हो सकता है, किसी का और का हो ही नहीं सकता है ना। नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट। उसके बिना हम कुछ है ही नहीं, कोई कुछ नहीं है। Yes. It's beautiful. चलो आगे चले। सो आशा करता हूँ कि संभाव से निपटारे में कुछ हम अच्छे साइंस की बात कर पाए होंगे। चलो रजनी दादाजी। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। सबको जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शैलेश आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और नए साल का अभिवादन। जी जी, सबको जय सच्चिदानंद अभिवादन। जी शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ, गो अहेड। ये पद है आत्म ध्याने राम ने भजता CD 79। ये आत्म ध्याने राम ने भजता जो वृत्ति रावणी राखे राम स्वरूपे क्या थी पामे अंतर युद्धो क्लेशज स्थापे।
संघर्षी विरोध पछाड़े क्या दशाए विषयों उपरे आंखें भाव बदलता द्रव्य जब बदले विद्याधर निराग्रह राखे। तो इसमें ये बता रहे हैं कि राम को भजने से भजते लेकिन अंदर रावण की वृत्ति रखते हैं। थोड़ा ये समझाइए, क्या थोड़ा ये समझ नहीं आया क्या? कहना ऐसे चाहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरी भावना और मेरी समझ से मुझे शुद्धात्मा की भजना करनी है, मगर मेरी प्रकृति में ये पांचम आर्य के हिसाब से जो सब वृत्तियां भरे हुआ माल, यदि रावण जैसा, मैंने ये संघर्ष स्वरूप है, ये आया ना नीचे, अंतर्युद्धो क्लेशज स्थापे। तो और उसके साथ यदि मैं उसका प्रोटेक्शन कर रहा, देखो अपनापन की जो बात कर रहे थे वैशाली जी हम थोड़े समय पहले, तो उसमें एक डिस्चार्ज अहंकार भी आता है, और दूसरा अपनापन का बहुत बड़ा लक्षण है प्रकृति का पक्ष लेना या उसका प्रोटेक्शन करना। प्रकृति का पक्ष लेना या उसका प्रोटेक्शन करना। अभी रजनी दादा मुझे बोल दे कि शैलेश आनंद जी आपकी बात ठीक नहीं, तो मैं तुरंत मेरे वकील अंदर हाजिर हो जाएगी कि रजनी भाई नहीं, ये संजोग में मैंने ऐसा बोला नहीं, ये आप ये बात से, तो मेरी प्रकृति का मैं प्रोटेक्शन करूंगा, उसका पक्ष लूंगा। क्या लूंगा? और यदि आज प्रकृति कैसी है मेरी, मैंने आमतौर पे तो उसमें रावण जैसी वृत्ति, मैंने संघर्ष वृत्तियां, दूसरों को गलत ठहराने वाली वृत्तियां, क्लेश स्वरूप कषाय स्वरूप वृत्तियां या भरा हुआ माल मेरे अंदर हो सकता है। नीचे की लाइन में ना, संघर्षी विरोध पछाड़े, दूसरे के साथ विरोध करता हूँ या सही गलत की वाद विवाद आर्ग्यूमेंट में पड़ता हूँ, संघर्ष में पड़ता हूँ, विषयों का माल है। तो ये सब यदि उसका साथ, ये वृत्तियों का मैं यदि पक्ष ले रहा हूँ या तो उससे छूट नहीं रहा हूँ, सद्भाग्य से दादा की कृपा से महात्माओं की ऐसी वृत्ति खास रहती नहीं है, शांति उपशम हो जाती है। मगर एक कहना ये चाहते कविराज कि यदि ऐसी वृत्तियां मैंने प्रकृति के भरे हुए माल के साथ हम यदि उसका पक्ष लेंगे तो फिर शुद्धात्मा के अनुभव को कैसे पाएंगे? तो ये कषाय विषय उभरे आंखें मतलब क्या वो बता रहे हैं? ये आप देखो डॉक्टर साहब कि कहीं कहीं पर हमारा जो व्यवहार होता है तो हमारी आंख में से विषय वाली आंख, विषय वासना दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? हमारी आंख दृष्टि बिगड़ती है, जब दृष्टि खींची जाती है तो क्या उसमें वितराग भाव होता है? क्या विशुद्ध भाव होता है कि विषय का भाव होता है? विषय का भाव। तो व्यवहार में कहीं ना कहीं कषाय खड़े हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, या तो हमारा लोभ काम करता है, कहीं पर डिस्चार्ज मान काम करता है, कहीं पर डिस्चार्ज लोभ काम करता है, कहीं पर। तो ये बोलते हैं कि उसका सबसे बड़ा आईना आंख है। ज्ञानी पुरुष की आंख ऐसी थी जिसमें कोई विषय कषाय का भाव कभी भी नहीं था। वो आंख देख के मुमुक्षु पहचान सकते हैं कि ये ज्ञानी। और हमारे सब में देखे तो कहीं ना कहीं आंख में बिगड़ता भाव बिगड़ता, कहीं ना कहीं आंख बिगड़ती है, कहीं ना कहीं कषाय या डिस्चार्ज कसे या डिस्चार्ज विषय आंख में या वाणी व्यवहार में या वर्तन आता है, ऐसा बोलना चाहिए। पछाड़े मतलब क्या? वो किसी पछाड़े मैंने नीचे गिरा है, अपने को नीचे ले गया है, और नीचे गिरा है। भाव बदलता द्रव्य जब बदले, ये तो ठीक है। विद्याधर निराग्रह राखे मतलब उसका ये है कि सॉल्यूशन क्या है उसका? तो बोले मैं शुद्धात्मा हूँ, स्वभाव तो प्राप्त हुआ। अभी अपना दादाजी ने बहुत क्लियरली बताया कि हम आपका वर्तन में भूल हो जाए वो नहीं देखते, आप अपना भाव सुधार लो, मैंने प्रतिक्रमण कर लो, भावना करो, नव कलम की भावना करो, शक्ति मांगो। अपने भाव यदि आप बदल देंगे, शुद्धात्मा तो हूं ही मैं स्वभाव में, मगर जहां जहां प्रकृति की गलतियां है वहां मैं प्रतिक्रमण करके सामने भाव बदलता हूं कि नहीं, मुझे मन वचन का ऐसे निर्विकारी रहने की शक्ति दीजिए, मुझे मन वचन का ऐसे किसी को दुख न हो ऐसी शक्ति दीजिए, मेरी वाणी मृदु। तो ये भाव बदलता है तो कल जाके द्रव्य मैंने मनवाणी काया का वर्तन या पुद्गल विद्याधर, ये महात्माओं के लिए बोला विद्याधर। हाँ, विद्याधर जिसके पास विद्या है। कौन सी विद्या है? तो विद्या दो प्रकार की मानेंगे, रिलेटिव और रियल। सबसे बड़ी विद्या रियल है, जो सा विद्या या विमुक्त, ये जो मुक्त करती है उसको विद्या बोलते हैं। तो ये मैं शुद्धात्मा हूँ और ये जो वेद विज्ञान प्राप्त हुआ, जो 5 आज्ञा प्राप्त हुई, तो हम विद्याधर, मैंने रियल के विद्याधर हुए।
तो वो निराग्रह, उसका परिणाम क्या होता है? निराग्रहता। जहां कुछ भी आग्रह है वहां कुछ न कुछ अज्ञान है। क्या बोलते हैं दादाजी? आग्रह इक्वल टू ईगो। दादाजी ने एक जगह पे बोला कि आग्रह देख के समझ सकते उसकी अहंकार की फोटो कैसी है, और आग्रह है तो वो व्यवहार में असत्य हो जाता है। सो यदि हम विद्या, मैंने शुद्धात्मा विद्या के साथ है, सही समझ के साथ है, प्रज्ञा के साथ है, तो वो हमें निराग्रही बना देगा। क्या बना देगा? निराग्रही। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है, ये चौथी लाइन में सॉल्यूशन है। जी समझ गए। और पहली युग्नो, तीन लाइन में पजल दिखाया। जी समझ गए। युग्नोपरायण क्या होता है? जो है लुकबाजी ध्यान विनाशक कहे छे, युग्नोपरायण। युगनु पारायण, मैंने ये पूरा युग गया, उसमें सार रूप क्या उसका? पारायण मैंने सार निकालना है तो निकालेंगे। तो बोले सीता के लिए एक आग्रह किया, उससे इतना बड़ा सब नुकसान विनाश जो भी बोलो हो गया, क्योंकि वो पर की अणहक की लूटबाजी थी। क्या थी? जो अपने हक का नहीं है। दादाजी ने साफ साफ बताया कि जहां तक अपने हक का और सहज मिले वो भुगतता है, वहां तक मनुष्यपन रहेगा। अढ़क का भुगतने की वृत्ति हुई कि चार पैर में जाने की तैयारी हो गई। सो ये पूरे युग का निष्कर्ष क्या निकला? तो बोले एक आग्रह और अढ़क की लूट या अढ़क के लिए की वृत्ति, उससे ये इतना बड़ा हो गया, तो वो नहीं होना है। ये पूरे युग का निष्कर्ष निकाला। मूर्छित मोहे मारो गंता, छूटे ना कोई देहाकार। मतलब ये मूर्छित मोहे, मोहे यहाँ बताए। मूर्छित का मतलब बेभान हो जाना। क्या हो जाना? हाँ, तो मोह तो होता है, मगर कुछ मोह की जगह ऐसी होती है कि वो भान शान भान खो देता है, कुछ उसको भान ही नहीं रहता है। मैं कैसा दिखाऊंगा, कैसे दिखूंगा, मेरे लिए क्या होगा, कुछ भान नहीं रहता उसको। क्या होता है? तो अज्ञान अवस्था में तो हम मूर्छित ही थे, मगर ये ज्ञान मिलने के बाद भी यदि हम जागृत न रहे तो कोई ऐसा माल की क्षण आ सकती है कि हम मूर्छित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मूर्छित मैंने हिताहित का सब भान भूल जाना, बेभान हो जाना। मतलब मोह भी है साथ में, लेकिन साथ में मूर्छित भी है। मोह तो चलो चल भी सकता है, मगर मूर्छा नहीं चल सकती है। क्या होता है? उसका परिणाम है कि देह से मुक्त नहीं हो सकते। इसका परिणाम ये मूर्छित मोह तो विषय के बारे में मूर्छा होती है, कोई और चीजों में मूर्छा होती है। और यहाँ जो है तो हम शुद्धात्माओं में, अमूर्तों में, अरूपी हूँ, अविनाशी हूँ, मुझे सब कुछ पूरी प्रतीति है, मगर जब देह की बात आती है तो नहीं मेरा। तो 80 इयर्स का होता है ना, तो भी उसको आईने में अपना फेस अच्छा लगता है। कोई देखना नहीं चाहता है, मगर वो अपना फेस देख के खुश होता है, हाँ भी तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें मोह और मूर्छा है देह में। तो बोले रिलेटिव में जहां पर भी मोह से मूर्छित होता है तो ये रिलेटिव देह छूटेगा, मैंने देह की जेल में से निकलेगा नहीं। क्योंकि कुछ भी परमाणु में जहां तक उसको मोह और मूर्छा है वहां तक वो रिलेटिव उसको चिपका रहेगा, और वहां जहां तक रिलेटिव परमाणु चिपका है तो देह लेना पड़ेगा, देह की जेल में आना पड़ेगा, और गर्भों में भी आना पड़ेगा। જ્યાં સુધી ઉભા આગ્રહ ત્યાં સુધી અભિપ્રાય ઉભા, સાચા ખોટા ભાવ અભાવે भेद शूली गले टूपा। टूपा क्या होता है? जो अकड़, जो जिसको अकड़ होती है उसको टूपा बोलते हैं। जो टूपा मैंने गले पे आप पकड़ के फांसी ऐसा प्रेस करो तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंगल करना हो उसको। हाँ, स्ट्रेंगल करना, टूपा देना। मैंने एक गुजराती शब्द है, गले को भींस दे के उसको दबाना उसको। तो ये बात हम समभाव की जब बात कर रहे, आग्रह की बात तो होगी, संभाव से निपटारे की बात में हमने बात की ना, अभिप्राय की भी बात की, साचे सही गलत, होना नहीं होना, उचित अनुचित, ये जो भावाभाव है उससे जो भेद बुद्धि है, भेद पलते हैं, तो वही हमें संभाव में नहीं रहने देते यार, वही हमें पकड़ते हैं ना।
मतलब आग्रह होगा तो अभिप्राय भी होगा साथ में, उससे उससे उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? जहाँ अभिप्राय सुधी तो है हुआ। ही है, अभिप्राय तो है ही, मगर आग्रह है तो बिना अभिप्राय तो आग्रह करेगा नहीं ना वो, कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अभिप्राय होगा तभी आग्रह करेगा ना। इसने बोला ना, जहाँ अभिप्राय सुधी को हुआ आग्रह हो ત્યાં સુધી अभिप्राय खड़ा, अभिप्राय मतलब जहां तक आग्रह होता है वहां तक अभिप्राय भी होता है, ऐसा बोल रहे हैं। अभिप्राय तो ऐसे भी रहेगा, मगर आग्रह है तो वो तो हमेशा अभिप्राय के साथ ही होता है, ऐसा बोलना चाहता। अच्छा, तो कारण है वो अभिप्राय का आग्रह है ना, यही बोल रहे अभिप्राय को तो तीव्रता से पकड़ना उसका नाम आग्रह। उससे अब हाँ ठीक है। और साचा खोटा भाव अभावे देव थूली देश वेदनी शूली, मतलब वेदनीश्वरी मैंने भेद पढ़ते हैं ना, ये भेद एक दूसरे से जो भेद पढ़ रहे हैं, मेरा सही हाँ, आपका गलत, ये उचित आपका अनुचित, या ये योग्य ये अयोग्य, तो भेद डिस्क्रिमिनेशन भेद होते ही रहते हैं ना। तो वो शूल की तरह है और वो गला दबाने वाला, मतलब सफोकेट करता है, मैंने ऐसा बोलना फांसी चाह रहे हैं? चूड़ी, मैंने फांसी सूली पर चढ़ाते हैं ना, फांसी अच्छा देते सूली, हैं, अच्छा वो मतलब फांसी का बहुत उसका फंदा, मारक फांसी प्रभाव है, ऐसा बोलना। फांसी का फंदा, सूड़ी मैंने फांसी का फंदा। फांसी का फंदा समान ये इसका परिणाम आएगा, ऐसा ये बोल। अंतस्करण के लिए फांसी का फंदा है। अच्छा, अभिप्रायोथी अटकन उभी प्राकृतिक गुणोनी चोंट अनंत वेला कलाई गयो परमाणु नो मिश्र लोट। थोड़ा बता। ये तो समझ सकते हैं ना, अभिप्राय से रिलेटिव में ही। अटकन, अटकण मीन्स अभिप्राय जहाँ, से अटकन, हाँ जी जी। अटकण मैंने जहाँ अपना अंतस्करण रुक जाता है, वहां से आगे ही नहीं बढ़ता है। ये अच्छा जैसे घोड़ा कब्र के पास रुक गया तो उसको कितना भी करो आगे नहीं जाता है, जैसे अंतस्करण जहाँ अटक जाता है, रुक जाता है, जहां से आगे ही नहीं बढ़ता है, समाधान ही नहीं होता है, उसको अटकण बोलते अच्छा, तो अनंत वेला दलाई गयो छे परमाणु न मिश्र लोट, मतलब हैं। अनंत वेड़ा मीन्स अनंत जन्मों में यही किया ना, और क्या किया हमने। परमाणु नो तो मिश्रित लोट मैंने मिश्र चेतन परमाणु। तो उसका उसको उसको दलाई गया, मतलब पिस गया जो है, क्या बताना चाह रहे, समझ नहीं आया। ये घंटी में लोट हम दलते हैं, क्या बोलते हैं आप हिंदी में, मुझे नहीं मालूम, पर हाँ ये हाँ, घंटी वही में। वही। हाँ, तो हाँ, ये परमाणु का मिश्रसा मिश्रसा, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, हमने यही तो किया अभिप्रायों से, अच्छा प्राकृतिक इस गुणों से। समझ गया। रौद ध्यान नी मजबूती थी अहम नी आदत बनी जाती, हम्म मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी जो है, जो हिंसा चोरी असत्य रौद्र में जहाँ रौद्र बुद्धि वपराने से हम्म, वो रौद्र ध्यान और उसकी जो है मतलब आदत पड़ जाती है, उस वो अहम की मतलब ये अहम, सब चीजों की आदत पड़ देखो जाती है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। देखो, अहम मैंने मैं शैलेश, हाँ अभी ज्ञान मिलने के बाद डिस्चार्ज अहंकार रहा, वो भी आप देखेंगे तो जितनी गलतियां खड़ी है उतना अहंकार खड़ा हो, जितनी गलतियां चलती जाएगी तो अहंकार भी निशेष होता जाएगा। तो हाँ रौद्र ध्यान में क्या क्या आता है, डिस्चार्ज कषाय, डिस्चार्ज क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, दूसरे को दुख पहुंचना वो भी रौद्र ध्यान, दूसरे के लिए गलत स्पंदन होना वो भी रौद्र ध्यान, ट्रिकों से दूसरों को कुछ करना वो भी रौद्र ध्यान, प्रकृति का पक्ष लेना वो भी रौद्र ध्यान। ये सब क्या करेंगे, तो बोले पुद्गल पक्ष को मजबूत करेंगे, मैंने डिस्चार्ज अहंकार मजबूत होगा, उसकी आदत हो जाएगी। और तो क्या होता है दूसरा, डॉक्टर साहब की पहली बार जब कुछ गलती होती है तब अंदर से चेतावनी भी आती है, सत खड़ा होता है, मगर एक दो बार वो हमने ध्यान नहीं दिया या तो उसको साफ नहीं किया तो वो आदत बन जाती है, और उसका प्रोटेक्शन करने के लिए अहंकार हमेशा वहां रहता है कि नहीं भाई ये तो सही बात है, आप गलत समझते, ये तो जरूरी है, ये काल में करना वो करना पड़ता है। तो अहंकार उसका प्रोटेक्शन करते रहता है, अहंकार की आदत हो जाती है वहां। समझ गया। हित अहित ना भान विनानी मन नी गांठो मोटी थाती, ये थोड़ा सा। हम्म वो ऊपर लिखा ना कि जे वस्तु नु चढ़ियो आवरण, मैंने एक बार गलती पहली बार होगा तो चेतावनी
आपको जागृत करेगी और आपने सुना तो निकल जाएंगे। मगर आपने वो गलती को ऐसा तो चलता है करके खुराक दे दिया तो उसका आवरण आ जाएगा, तो फिर वहां हित अहित का भान, जागृति नहीं रहेगी, समझ भी वो चली जाएगी। तो मन में जो ग्रंथियां होती है वो बड़ी होती जाएगी, वो विषय की ग्रंथि हो, लोभ की ग्रंथि हो, अणहक की ग्रंथि हो, कपट की ग्रंथि हो, सिक्रसी की, जो भी होगी वो बड़ी होती जाएगी। वो अभिप्राय उस तरह के बनते जाते हैं। हाँ, अभिप्राय तो होता ही है, आदत हो जाती है, क्या हो जाती है, मन की गांठ जो है अभिप्राय से बनते हैं ना, इसलिए वो मोटी होती है। हाँ बरोबर है, अभिप्राय से भी बनती है। और मन की गांठ तो जिन जिन चीजों में हम तन्मयाकार होते हैं, चित्त की भाव वो तन्मय, उससे गांठ के परमाणु ग्रहण करते। अच्छा, तो वो नहीं, लेकिन मन की गांठ तो अभिप्राय से बनती है ना, ऐसे मैंने पढ़ा। अभिप्राय अकेला नहीं होता है, अभिप्राय साथ में होता है, मगर मन की गांठ तो कई प्रकार से बनती है। अच्छा, कई प्रकार से बनती है, ठीक है। ये लास्ट में पूछता हूँ, टकोर करवाती पन जोखम, कांच ने वासम फोटी जाता। ये वैशाली जी ने जो पद गाया था, सतयुग में जाजू करी सूर ताल होय मधुर, जी, तो उसमें व्यवहार की कितनी समझी, वही यहाँ है कि जगना संबंध काचा धागा। ये अपने जो वर्ल्ड रिलेशन से एक दूसरे फाइलों के साथ, एक दूसरों के साथ, वो कैसे है, तो बोले कच्चा सूतर के जैसा है, थोड़ा भी खींचता नहीं होगा तो वो टूट जाएगा, मन टूट जाएगा, क्या होगा। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई थोड़ा सा कहना तो चाहिए ना, टकोर तो करना चाहिए। गुजराती में टकोर मीन्स माइल्डली किसी को कुछ कहना कि भाई ये हाँ, ठीक नहीं, ये योग्य है, ये अयोग्य है, हाँ, ऐसा टकोर। हाँ, तो बहुत स्ट्रांगली नहीं बट माइल्डली भी जब बोलते हैं टकोर, तो भी आज का मन और आज के अहंकार ऐसे हैं मन कि वो टूट जाएंगे एक तो क्या दूसरे। करना चाहिए फिर, जो है मतलब वो तो फिर मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए हैंडल? जहां तक अपनी आंतरिक शुद्धि नहीं हुई है, जहां तक अपनी वाणी से सामने वाले के मन पर विपरीत असर होती है, अपने स्पंदनों से विपरीत असर होती है, वहां तक हो सके तो मौन पकड़ के पहले अंतर शुद्धि करनी है। जब हमें यकीन हो जाए कि मेरे कहने से उसका प्रेम नहीं टूटेगा, उसका प्रेम बढ़ेगा, तब आपका शब्द निकले तो चलेगा, वहां तक बिल्कुल जोखमदारी है। मतलब जहां पर अवॉइड कर सकते हैं वहां पर अवॉइड करना चाहिए, जहां पर बोलना चाहिए तो वहां बोल सकते हैं, ऐसा अपने हाँ, फर्ज आप है। बोलो, बोलना चाहिए तो बोलो, मगर जोखिमदारी आपकी है। जहां अपना कोई फर्ज है, मान लो कोई, तो उसमें बोलना चाहिए वहां पर। बोलना चाहिए, मगर इस तरीके से बोलना चाहिए कि कांच के वासन जैसा जो हाँ, बर्तन जैसा मन है हाँ, वो टूट नहीं जाए। टोट नहीं, सही समझ। कविराज ने दूसरे पद में लिखा है ना, काचना वासण जेवू छे मानवीनु मनडू, हाँ, भांग पूछे सहेलू ने जोड़वू छे अगरू। हाँ, हाँ, यही बात यहाँ भी कह रहे हैं, ठीक, समझ। क्योंकि हमें आता नहीं, हम जब टकोर करते हैं, कहने जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारा फर्ज है, हमें अच्छे भाव से, मगर उसमें अहंकार होता है, वो सामने वाले को लगता है और उसका मन टूट जाता है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। Hey, Jai Sachidanand. Deepakanand ji, are you there? शायद नहीं है, ट्रैवल कर रहे होंगे। Yeah, I know. No, he's there. Deepakanand ji? नहीं दिख रहा। Deepakanand ji? Okay. Shailesan ji, एक मिनट। ओके, ये अपना सामयिक चल रहा है ना, तो उसमें भोगवटो और पोतापनो, या तो उसमें पोतापनो तो बहुत होते हैं, तो आप थोड़े उसमें प्रकाश छोड़िए। भोगवटा की तो बात हम कई समय से और सब आपका पुत्रों के साथ कर रहे हैं। भोगवटा तभी आएगा जब उसमें मेरापन, माइंड या माई या माइंडनेस कुछ भी प्रकार की होगी, और उसमें अपनापन मेरे डिस्चार्ज ईगो होगा।
भुगतता कौन है? तो बोले डिस्चार्ज ईगो भुगतता है। और उसके स्थूल से सूक्ष्मतम तक के उदाहरण हैं। स्थूल उदाहरण में लोग बोलते हैं कि भाई आप बाहर गए और फोन आया कि आपका घर, ये हाउस इज ऑन फायर, और आप तो हंसने लगे। मेरे जैसा सोच में पड़ गया कि आपका घर, तो बोले नहीं नहीं मैंने बेच दिया। तो बोले कागज से मेरा निकल गया तो भुगतान निकल गया। मगर ये तो स्थूल बात हुई। सूक्ष्म बात तो आज जो हमें भुगतान देती है वो ये देती है, ये मुझे समझते नहीं है, मेरी बात को समझते नहीं है, कभी मेरी बात को, हमेशा मेरी बात को काटते ही है। अब देखो नजदीकी व्यक्तियों के संवाद में क्या होता है, बोले कभी मेरी बात सुनते ही नहीं ना, कभी मेरी बात को एग्री नहीं करते, मेरी बात तो हमेशा काट ही देते हैं। तो मेरी है इसलिए उसको भुगतान है। इसी प्रकार से एक्सप्रेस किया या नहीं किया, मगर मुझे अंदर में मेरी समझ, मेरी बात, ये मेरा ये रहता है। और अपनापन जो है, तो मैंने ये आगे भी बात की कि डिस्चार्ज ईगो जो है वो अपनापन है। कि भाई बात तो चलो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ईगो को वहां कि हाँ मुझे नहीं माना, मेरा स्वीकार नहीं किया, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो डिस्चार्ज ईगो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और व्यवहार के हर प्रसंग में भी डिस्चार्ज ईगो प्रोजेक्ट होता रहता है। वो चाहे सत्संग हो, चाहे और हो, चाहे और हो। सत्संग में भी मुझे जल्दी नहीं दिया, मुझे कम समय दिया, मुझे ज्यादा समय दिया, उन्होंने अपना ज्यादा दिखा दिया, मेरा तो रिकॉर्डिंग रखा ही नहीं, सबके रिकॉर्डिंग तो, अरे यार तो क्या कर रहा है तू। तो हर जगह पे डिस्चार्ज ईगो अपना सर उठाता रहता है। तो जहां छूटना है वहीं पर भी डिस्चार्ज ईगो अपनी परीक्षा लेता है, और जगह पे तो लेता ही लेता है। इसलिए दादाजी ने हंसते हंसते बोला था ना कि शादी करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते, सब नक्की करते हैं कि हम मिलके करेंगे, मगर दो आई अलग रहते हैं। जब तक एक आई दूसरे आई के साथ फ्रेंडली, लविंग, शेयरिंग, केयरिंग होता है, वहां तक विन विन चलता है। मगर एक आई जब दूसरे आई को जीतने जाता है तब शो स्टार्ट हो जाता है, तब फिर मेरा तुम्हारा, मेरा तुम्हारा। तो ये डिस्चार्ज ईगो अभी भी महात्माओं के लिए अपनापन की जो बात है। और ये डिस्चार्ज ईगो में दादा ने बोला कि जब माई इकट्ठा होता है, जब आग्रह इकट्ठा होता है, जब उसको प्रकृति का पक्ष लेता है वो, तब ये डिस्चार्ज ईगो और भी गाढ़ गहरा हो जाता है। और डिस्चार्ज ईगो मान लो ऐसे जल्दी नहीं नजर में आएगा, मगर जब मेरी प्रकृति को आप काउंटर करोगे, मेरी बात को काउंटर करोगे, मेरे डिजाइन को काउंटर करोगे, तब वो उसका मजा आएगा कि वो अंदर में तो पड़ा है, अभी तुरंत पक्ष लेता है, तुरंत प्रोटेक्शन करता है, तुरंत ही रिएक्शन देता है, तुरंत ही मुंह बिगड़ता है, तुरंत ही रिलेशन में असर आती है। तो वो जब प्रकृति का पक्ष में बैठ जाता है, प्रकृति का प्रोटेक्शन करता है, तो अपनापन गहरा हो गया। सो माई वाले पार्ट से भुगतान है, सूक्ष्म मेरा, मेरा जहां पर भी है। अभी स्थूल मेरा तो छूट गया, अपने तो व्हील करके दे दिया, तो भी आप अभी अपना कॉपी तो दे दिया है, अभी मेरा नहीं। मगर सूक्ष्म में कहाँ पर छोड़ेंगे मेरापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डिस्चार्ज ईगो, प्रकृति का पक्ष लेना, प्रकृति का प्रोटेक्शन करना, उपराणु जिसे गुजराती में बोलते हैं, वो भी अपनापन या तो डिस्चार्ज ईगो में है। और वहां पर भुगतान है। स्थूल भुगतान का तो कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं, सूक्ष्म भुगतान जो आती है, और दादाजी ने उसके भी काफी एग्जाम्पल दिए। मान लो आप किसी की शादी में गए, किसी के प्रसंग में गए, आपको इनविटेशन था, बुलाया गया, आपको आइए बोला, फिर एंजॉय योरसेल्फ, और वो तो दूसरों के साथ बिजी हो गए, तो भुगतान आएगा मेरे को कि रजनी दादा के पास तो बहुत अटेंशन दे रहे, मुझे तो बुला ही नहीं रहे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, दूसरों के साथ कैसा डीलिंग करते हैं और मेरे साथ कैसा करते हैं। अरे भाई बुलाया तो खाना पीना मजा कर, पर नहीं, वो भुगतान क्यों? तो क्या बोले डिस्चार्ज में वो अभी खड़ा है, डिस्चार्ज मान खड़ा है, डिस्चार्ज अहंकार खड़ा है। तो दादाजी ने ये बात बताई थी कि फॉरेन में लोग 5 इंद्रियों के भुगतान से जीते हैं, हमारे आर्यस प्रदेश में कषायों से जीते हैं लोग, कषाय के खुराक से जीते हैं, डिस्चार्ज अहंकार को खुराक मिलती है तो जीते हैं। तो ये सूक्ष्मता यदि मेरी नजर में जागृति में आए, तो फिर वहां पर प्रकृति और शुद्धात्मा का जो
बहुत नजदीकी का मामला है, वहां पर पुरुषार्थ में मेरी जागृति की दृष्टि रहेगी और मैं उसमें से मुक्त होकर अच्छे ढंग से प्रगति कर पाऊंगा। तो दादाजी ने बोला कि जिसका अपनापन आपोपू चलू गयो, अपनापन चला गया, वो परमात्मा खुले वहां प्रकट हो जाएंगे। तो अपने पास बीज स्वरूप से परमात्मा दृष्टि आई है, परमात्मा योग भी आया है, मगर परमात्मा का अनुभव खुला होने में क्या बाधकता है? तो बोले ये अपनापन उद्गलिक है, जो रिलेटिव है, उद्गल है, मगर मेरी जागृति इतनी नहीं है और कई अवतार से मैं उसके आधार से ही जीता आया हूं, तो वहां पर थोड़ा सा जागृत होना है। तो 9वीं आप्तवाणी में इसका बहुत अच्छा विवरण भी है। जिन महात्माओं को थोड़ा ज्यादा देखना है दादा की वाणी में, तो 9वीं आप्तवाणी में इसका अच्छा विवरण है। ममता का भी है, माईवक का भी है, अपनेपन का भी है, सब विवरण अच्छा दिया गया है वहां। तो मुझे प्रार्थना करके बैठना चाहिए कि हे दादा भगवान, ये नामधारी शैलेश की फाइल 1 में जहां जहां भी सूक्ष्म मेरापन काम कर रहा है, जहां जहां भी सूक्ष्म अहंकार डिस्चार्ज, अहंकार काम कर रहा है, जहां जहां भी प्रकृति का पक्ष लिया जाता है, वो मुझे देखने जानने की शक्ति दीजिए। और मैं तो चैतन्य घन स्वरूप हूँ, वो मेरे नहीं है, मेरे से भिन्न है और मैं उनसे भिन्न हूँ, ऐसा पूरी जागृति के साथ मैं उनको देखो जानो, तो फिर उसका पक्ष नहीं रहेगा, तो फिर वो निकल जाए और हम मुक्त, महामुक्त होते जाएंगे। वेरी गुड। और महात्मा लोग, दीपक जी पूछा था किसी को एक्सपीरियंस शेयर करने का है, कोई है? तो शेरसान जी, मेरा एक्सपीरियंस हम बताते हैं। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये अभी भोगवटा और पोतापना का अभी तीसरा थर्ड वीक हो गया, आई थिंक। एनीवे, माय ऑब्जर्वेशन इज कि जब आई डोंट रिएक्ट टू अदर पीपल, आई मीन कोई बोलते तो थोड़ा पॉज लेते हैं बोलने में, और अच्छी तरह से उन लोग को सुनते हैं, तो तब सब अपना ऐसा नहीं लगता है, भोगवटा और पोतापना तब नहीं लगता है। बिल्कुल, क्योंकि आपने पॉज लिया तो जागृति को स्कोप मिल गया, प्रज्ञा को स्कोप मिल गया, तो वहां पर आप तुरंत ही शुद्धात्मा स्वभाव में आके देख पाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या, तरु बहन को पूछा तो बोल रहा है ये सुनता ही नहीं है। एनीवे, पर नहीं, वो इसलिए हमने वो अवेयर ऑफ इट, बट क्या है कि यू नो our computer is very fast, so I need to give answer fast, और उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो वो होता है ना, पॉज का टाइम नहीं मिलता है। So you're right, I'm working on that part. At least ये एक्सपेरिमेंट में से इतना अवेयरनेस आ गया कि you know, if you do it then भोगवटा ओपन नहीं देता है। दादाजी की और हमारी हम देखें तो आज भी मुझे भुगतान कहाँ आता है? असर। तो दूसरों के शब्दों से मुझे भुगतान आता है, असर आती है। True. कुछ बोलता है तो तुरंत ही मेरा भुगतान चालू हो जाता है, असर चालू हो जाती है। और दादाजी को तो कितना, दादाजी बोले कि वो मुझे बोले अक्कल वगैरह ना छो, दादाजी तो हंसते थे, हाँ आपको आज पता चला, मैं तो कभी का जानता हूँ कि एम पटेल में अक्कल ही नहीं है। तो इतना वो व्यवहार से भी विचक्षणता और ज्ञान से भी भिन्न कैसे, और वो पूरा ज्ञान तो हाजिरी, दूसरा तो इन डेप्थ हाजिरी की भी टैप रिकॉर्ड बोलती है आपको, आपकी टपाले मेरी नहीं, वो तो बात की बात है, मगर व्यवहार में भी इतने जागृत थे। दादाजी बोले, कोई बोले कि भाई आप चोर है, दादाजी बोले हाँ भाई, मगर मुझे तो समझा कि कैसे, तो कि आपके कोट के पीछे लिखा। और हमारे को कोई चोर बोले तो उसको कुछ समझे पहले तो हमारा तो धड़ा बड़ी भुगतान चालू हो जाता है। रिएक्ट तो बाद में करे ना करे, मगर भुगतान तो आता ही आता है। तो शब्दों के का जो भुगतान है रजनी भाई, मुझे भी आता है, इसलिए मैं तो मेरी देख के बात करता हूँ कि औरों की टैप रिकॉर्ड का कुछ निकलता है और शैलेश का भुगतान चालू हो जाता है। तो वहां पर सबसे बड़ा मुझे जागृति चाहिए, अपनापन देखना है, मुझे बोला मेरी, वो सब चालू हो जाता है।
राइट राइट, वेरी गुड। ओके, अभी अपना टाइम हो गया है, तो अभी त्रिमंत्र बोलाइए आप। आई विल फॉलो। और यदि शब्द की असरों को जीत ले तो हमारा बहुत प्रोग्रेस जल्दी। Yes. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिम, मंगलाणं च सव्यसेम, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवये मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्माओं। अभी के नेक्स्ट प्रोग्राम अपना 4:30 बजे विधि होगा, तब मिलेंगे। जय सच्चिदानंद शैलेशान जी महात्माओं, जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी सभी महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, जय सच्चिदानंद महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद करुबेन जय जय सच्चिदानंद जय भाई सच्चिदानंद महात्माओं जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वैशाली बेन सच्चिदानंद। प्यारी जी जय तेजो, जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद बेन शैलेशानंद जी, रंजीत भाई क्वेश्चन जय सच्चिदानंद। फ्रॉम यू। संजीव भाई जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय बेन सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जा जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद परमात्माओं ने जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शैलेशानंद जय जी सच्चिदानंद जय महात्माओं, सच्चिदानंद जय रतिकांत भाई सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हैप्पी महात्माओं हैप्पी जय ज्ञान सच्चिदानंद पंचमती